मैं कहीं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा? तेरे पैरों में मेहंदी लगी है। कह दिया ना मैं नहीं जाऊंगा। देखती नहीं हूँ मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ देख रही हूँ तेरी पढ़ाई, पर अगर थोड़ी देर के लिए चला जाएगा तो तेरा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। माँ इम्तिहान तो सिर्फ महीना भर रह गया है। अगर फेल हुआ तो तुम और बाबूजी दोनों कान पकड़ोगे। ना बाबा मैं कहीं नहीं जाता। देख बेटा, थोड़ी देर के लिए चला जा और सुशीला बहन से कहना मैं नहीं जाऊंगा। बस मत जा, बैठा रहे यहीं पर। अपनी मर्जी से तो नाचे नाचे घूमेंगे। मैंने कह दिया तो लगे पढ़ने बड़े। अरे अभी कोई दोस्त आ जाता तो उठकर चल पड़ते। अरे अभी से ये हाल है तुम्हारा तो तुमसे आगे क्या उम्मीद करूं? रामा रामो रमा रामा रामो रमा रामा रामो रमा रामा रामो रमा रामा चुप, रामो। खामोश। सुन लिया मैंने, जाती हूं मैं। बड़ा चढ़े हैं पढ़ने के लिए। हाथी दादी सो गई। बुआ दादी कौन बदमाश है हमें बताओ, मैं अपनी स्टिक से उसकी खोपड़ी तोड़ दूंगा। वही बदमाश। अरे हमें बताओ कौन आया था? कोई चोर वोर घुस आया क्या? अरे मेरा बकस ले आया था। बकस ले गया? अरे तो कौन है वो बदमाश? कलेजा छीन लिया मेरा कलेजा। अरे बुआ दादी बताओ तो कौन है वो बदमाश? हैं? अभी पुलिस को खबर करता हूँ, रपट लगाता हूँ। लूट लिया भगवान, लूट लिया, लूट ले गया। अरे दिन दहाड़े घर में बदमाश घुस आए, क्या जमाना आ गया। अरे बुआ बताओ तो कौन था वो बदमाश? अरे अभी उसकी रपट करता हूँ। अरे हुलिया तो बताओ। अरे जवान था या बुढ़ा था? क्या बताऊं? न जवान न बुढ़ा, बच्चा था। बच्चा डकैत नहीं हो सकता क्या? बच्चा डाका डालेगा? डकैत तो डकैत है। बच्चा हो। अरे चुप रहो बुआ, तो बिल्कुल सही कहती है। अरे डकैत तो कोई भी हो सकता है, चाहे बच्चा हो चाहे बुढ़ा। और देखो काके की माँ, तुम ज्यादा बोला ना करो, समझी? मैं झूठ बोलूंगी इस 80 साल की उम्र में? नहीं बुआ, तुम तो महलों में रहती थी, हाथी झूलते थे, करोड़ों लुट गए, कि 10-20 लाख के लिए मैं झूठ बोलूंगी? बताओ। लुट गई। अरे विश्वास न हो तो अपने उस डब्बू से पूछ लो। डब्बू? मैं तो पाठ कर रही थी, पूजा पाठ कर रही थी, आंखें बंद थी। कमबख्त ने मौका देखा, मेरे बकस खींचा,
और जैसे मैंने पकड़ा अंगूठा दिखा के भाग गया। अरे बाप, अरे भैया सबर नहीं है तुम्हें, सबर नहीं है। अरे जब तक जिंदी हूँ मेरे बात तो सब तुम्हारा ही है, आने दो। लेकिन जब तक का सबर नहीं है भैया, सब मिल के खाए जाते हैं। हाय हाय, सब मिल के खाए जाते हैं। अरे बुआ दादी आने दो डब्बू को। हाँ अभी तुम्हारी छड़ी से ना खाल उधर दूंगा उसकी मैं। बड़ा बदमाशी करने लगा है वो आजकल। अरे मैं भी डांटूंगी बुआ उसको, बड़ा ही निगोड़ा है बदमाश। सुनो, मेरा सब कुछ तो तुम्हारा ही है। हाँ बुआ। तो हमेशा तो जिंदी रहूंगी नहीं, थोड़े दिन की बात है, थोड़े दिन तो सबर कर लो। हाँ बिल्कुल सही बात है बुआ, सबर करना ही चाहिए। लेकिन इसको बुरी लगती, मैं कुछ कहती हूँ तो इसको बुरी लगती। अरे बुआ दादी कैसी बात कर रहे हो, मैं कह तो रही हूँ, अभी डब्बू को डांटूंगी ना मैं। डब्बू! बुआ दादी पकड़ लाए इस बदमाश को। अभी से होश रखे कर बहू, ये बड़ा होके डकैत बनेगा, डकैत, सुल्ताना डाकू। जेल जाएगा जेल। अरे क्यों रे डब्बू, तू बुआ दादी के साथ बदमाशी करता है, बदतमीजी करता है? छोड़ूंगा, छोड़ूंगा तुझे। ऐसे शरीर बन रहा है, देखो नाना डब्बू! कुछ तो जानते ही नहीं है। बदमाशी करता है, चल पैर छू बुआ दादी के। बुआ दादी अगर मैं इसको दौड़ कर नहीं पकड़ता ना तो ये भाग जाता। चल डब्बू खड़ा खड़ा क्या देख रहा है, चल पैर छू। अरे छूना है, पैर छुएगा ये। अरे क्यों मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है, मैं नहीं छू सकता। चलो चल बोलो बुआ दादी, आइंदा से ऐसा नहीं करूंगा। बुआ दादी निकाले अंगूठा। आइंदा से ऐसा नहीं करूंगा। अब बनिया सलाफ, मुझे पता ही नहीं। अरे बुआ दादी अब माफ भी कर दो ना, बच्चा ही तो है। ये ऐसे तैमन, इसके कहने से माफ कर दूं? नहीं करती। चल चल, अपने कहने से, अपने मन से माफ कर दो। लेकर दिया चल माफ कर दिया। जा, अब आइंदा से ऐसा मत करियो। हाँ, चल जा, माफ कर दिया। अच्छा फिर अरे अंगूठा दिखाया फिर से। अरे देखो, बुआ आपको नहीं अरे नहीं मुझे ही दिखाया। देखो देखो देखो, इसने फिर से मेरे को आपको नहीं दिखा रहा बुआ, आपको नहीं दिखा रहा। मुझे ही दिखा रहा। अरे वो अरे तो, देखो इतना बिगाड़ दिया। अरे बुआ वो काके को दिखा रहा था अंगूठा। काके को दिखा रहा था? हाँ काके को दिखा रहा था? काके तुझे दिखा रहा था? अरे बुआ दादी, अरे बुआ ये बताओ वो तुम्हें भला क्यों अंगूठा दिखाएगा? अरे अरे वो तो काके को दिखा रहा था अंगूठा। मुझे? हाँ अच्छा काके को दिखा रहा था। हाँ बुआ दादी। चलो ठीक है, मैं उसे देख लूंगा। ठीक है, ठीक है। काके को दिखा रहा था। ठीक है बुआ, तो मैं चलूं? अच्छा ठीक है, चल अच्छा बेटा। अच्छा बुआ, मैं बाजार जा रहा था तरकारी लेने के लिए, तुम्हें कुछ मंगाना हो तो बता दो। बेटा तरकारी में क्या पसंद और क्या ना पसंद, ऐसा करियो बटेर ले आइयो, बटेर। बटेर? हाँ लेते हैं हमारे बुआ दादी। और कुछ बोलो। देसी घी इसका खत्म हो गया तो देसी घी भी लेता ही हो। अरे अभी आधा दिन तो रखा है। लो ये बोली, हाँ हमारे महलों में तो भरे रहते थे। जे नानी आई सब कंगले घर की, ये करी बटेर आधा दिन रखा है। अरे 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 काकी की माँ सुनो, अरे रखा है तो रखे रहने दो। अरे फिर आएगा तो फिर काम करेगा, आगे काम आएगा। तुम भी ना ऐसे बोल देती हो, बताओ। और बोलो बुआ, और कुछ लाना है? हाँ, 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 थोड़ा सा घी बढ़िया वाला ले। अच्छा हाँ, पिछली बार जो लाया था हाँ। उसके टीना में मरे में बास है। और अब की बार ऐसा नहीं होगा। हाँ हाँ, पेट में बहुत मरोड़ा नहीं नहीं बुआ, अब की बार ऐसा नहीं होगा। तबीयत खराब हाँ है। हाँ तो बढ़िया वाला घी। हाँ ठीक है बुआ, ठीक है। अब मैं चलूं? अच्छा सुन, हाँ खट्टी अमिया, हाँ, कटहल का अचार भी देता ही है। अच्छा अच्छा, अरे बिना अचार के तो कौरे नहीं चलता। ठीक है बुआ, सब ले पुरानी आऊंगा। आदत हाँ हाँ, ठहरी। हाँ सब ले आऊंगा बुआ। हाँ? अरे काके, हाँ बुआ दादी। इधर आ। काके जरा मेरा चंदन घिस दे बेटा। ठीक है बुआ दादी। पूजा को दे, हो रही है। ठीक है।
अगर आज मैं डब्बू को भागकर नहीं पकड़ता ना तो वो हाथ नहीं आता। अरे तू तो मेरा सबसे सियाना बेटा, इधर इधर यहाँ बैठ मेरे पास बैठ। तू तो मेरा लाडला बेटा है। देख बात सुन, तेरे माँ बाप जी तो लालची है, लालची सब खुशामद करते फिर। बुआ दादी सुनो, मेरा ना हवाई जहाज मत भूलना। मत भूलना मतलब क्या है बेटा? मतलब याद रखना उसके बारे में। का याद रखूं? पूरी बात खुल के कह, का कह रहा है? मतलब मैं हवाई जहाज लेना चाहता हूँ बुआ दादी। अच्छा हाँ। एक बात बता, मुझे याद रखने की क्या जरूरत है? जब मरूंगी तू सबसे बढ़िया लड़का है, हाँ? हाँ। जब मरूंगी सब कुछ चाबी तेरे हाथ में देखे। माँ बाप को बोलते ही तो सब ना लालची लालची में पीछे पड़े रहे। हाँ। तू बढ़िया बच्चा है। बुआ दादी मैं ना हवाई जहाज में उड़ना चाहता हूँ। मैं अपना खुद का हवाई जहाज लूंगा। 50,000 नहीं 1 लाख। बुआ दादी 1 लाख से भी बहुत ज्यादा का मिलता है। तुम अपने रुपए बाबूजी को तो नहीं दोगी ना? काय को दूंगी मरे, काय को दूंगी माँ बाबूजी को? तुझे दे के जाऊंगी सब तुझे। ठीक है। हाँ, और फिर मुझे याद करने की जरूरत क्या पड़ी? हाँ। पैसा तुझे दे जाऊंगी तो करता रहियो। 1 हवाई जहाज, 2 हवाई जहाज, 10 हवाई जहाज, चिंता ही मत करे। तू जरा मेरा चंदन घिस दे बेटा, मेरी पूजा रह गई है। ठीक है। काके, क्या है माँ? मैं बुआ दादी के लिए चंदन घिस रहा हूँ। तुझे तो पढ़ाई करनी थी ना। फिर बात करना। फिर बात करना। अरे मैंने कहा सुशीला बहन क्या चला जा तो कहता है कि पढ़ाई का हर्जा हो रहा है और अब यहाँ बैठ के चंदन घिस रहा है। मेरी तो इस घर में कोई सुनता ही नहीं है। अरे काके की माँ, अरे क्या अकेले अकेले बड़बड़ा रही हो? अरे पागल हो गई हूँ। अरे पागल हो तुम्हारे दुश्मन। अरे अभी तक नहीं हुई ना तो बहुत जल्दी पागल हो जाऊंगी। अरे नाहक बकवास मत करो। मैं बकवास करती हूँ, मैं बकवास करती हूँ। अरे जाने कहाँ से एक बुढ़िया को उठा कर ले आयो, पूरा घर पराया जा रहा है। अरे बुआ के बारे में ऐसा ना कहो। क्यों ना कहो? क्या उसका दिया हुआ खाती हूँ? है शौकीन बुढ़िया, बटेर खाएगी। अरे भाई बुआ अच्छे घर से आई है, अच्छा वक्त देखा है उसने। अगर फूफा ने चूहे शराब में सब उड़ा ना दिया होता तो बुआ का आज ऐसा हाल ना होता। देखो कैसे गरीबों जैसी पड़ी है बेचारी बुआ। अरे अगर घर में पड़ी है ना तो घर वालों की तरह रहे, ये नहीं कि हम सब पे हुकूमत डांटे जैसे कि हम इनके गुलाम हो। अरे अरे तुम घर वालों की तरह ही तो रहती है, और कैसे रहे बताओ? इसे घर वालों की तरह रहना कहते हैं, इसे घर वालों की तरह रहना कहते हैं। अरे घर वालों की तरह रहती ना तो तुम पर विश्वास करती, अपना सारा रुपया पैसा ना तुम्हें सहेजने को देती, ये नहीं कि बक्स पर मोटे मोटे ताले लगाए बैठती और उस पर 24 घंटे चढ़ी बैठी रहती। देख लो काके की माँ, एक बात कह देता हूँ, मुझे ना तुम्हारी नीयत ठीक नहीं लगती। तुम्हारी नजर बुआ के पक्ष पर है। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। नहीं क्या कहा तुमने? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। मेरी नजर है बक्स पर? मेरी नजर? अरे तुम लोगों की नजर है उस बक्स के ऊपर, तुम लोगों की हर वक्त नजर रहती है उस पर। मेरी निगाह? हाँ तुम्हारी निगाह। हाँ। और तो और तुम्हारे काके, ये भी बुआ दादी का बड़ा हिमायती बनता फिरता अच्छा? है। मैंने कहा जा सुशीला बहन क्या चला जा, हाँ। तो कहता है कि मुझे पढ़ाई करनी है। और अब जानते हो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है बताओ? अरे बुआ दादी के लिए चंदन घिस रहा है। अरे काके की माँ, ये बात तो तुम सही कह रही हो, उसका परीक्षा है, उसे तो पढ़ाई करनी चाहिए। हाँ, हाँ। अपने बाप पे ही तो गया है ना, बुआ दादी की दौलत पर दाम तो लगाएगा ही ना अपने बाप की तरह। ऐसे मत बोलो, अगर कहीं सुन लिया तो। अरे सुनती है तो सुन ले। अरे और तुम ऐसे ना बोला करो, कई बार बोला और है। तो और हाँ। तुम्हारी कमबख्त बेटी रानी, हाँ। वो भी कोई कम नहीं है। ससुराल के बाद जब भी मायके आती है ना, अपने माँ बाप से कभी प्रणाम बंदगी नहीं करती है, सीधा चली जाती है उस बुआ दादी के पास। अच्छा ठीक है, मैं उसको समझाऊं। अरे क्या समझाओगे? ले शैतान का नाम ले, शैतान हाजिर। खुश रहो रानी, कैसी है बेटा? अकेली आई हो? नहीं नहीं, ये भी आए हैं, बाहर किसी से बात करते करते अच्छा, रुके। हरी बाबू भी आए हैं? हाँ। अच्छा अच्छा बेटा, तुम अम्मा से बात करो, हम तरकारी लेकर आते हाँ, हैं। जी ठीक बाबू, है, जी। चलो जाओ। बाय बाय। और बता, कैसी है तेरी जेठानी?
जेठानी? एकदम ठीक है। इस रफ्तार से उठा रही है कि लगता है घर के दरवाजे छोटे पड़ जाएंगे। शैतान कहीं की। नहीं नहीं माँ, सच कहती हूँ। सोचती हूँ अगर फिल्म वाले देख ले तो तुरंत अपने साथ ले जाए। टुन के सारे रोल उन्हीं को मिल जाएंगे। अगर तेरी जेठानी ने सुन लिया ना तो तेरी चोटी खींच लेगी। नहीं नहीं, उनसे तो हाथ भी नहीं उठाया जाएगा। उनकी एक एक बात दो मन की हो रही है। बुआ दादी अंदर है? हाँ अंदर है। आप भी बैठो, मैं उनके हालचाल पूछ कर आती हूँ। हाँ अभी आई, अभी आई माँ। बुआ दादी जैसे बुआ दादी से लड्डू खिलाती हो। अरे अपनी ही बेटी की नीयत ठीक नहीं है तो क्या करें? राम राम। जीते रहो बेटा। कैसे हो बेटा? बढ़िया। बहुत दिनों के बाद आए? बहुत दिन बाद करो, 3 दिन पहले तो आया था। अरे जमाई का आना तो रोज रोज अच्छा लगता है और तुम्हें तो आए हुए 3 दिन हो गए। ये हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं। तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ भी तो नहीं माँ। कुछ नहीं है अरे तुम्हारे नहीं। हाथ में? हाँ चूहा। देखो ये इसके लिए तो पूछ रही थी बेटा। डब्बा है, डब्बा। हाँ तो डब्बा तो मुझे भी दिख रहा है पर डब्बे में क्या है? अरे ये सब छोड़ो, अब तुम्हारी तबीयत तो ठीक है माँ? मेरी तबीयत? हाँ बेटा मेरी तबीयत को क्या हुआ? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों? आप ही तो कह रही थी कि आपकी तबीयत शायद खराब है? हाँ मैंने कब कहा? नहीं। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं कहा? नहीं। नहीं कहूँगा माँ। अरे मेरी अकल घास चढ़ने चली गई है। बिल्कुल ठीक किसी है, बाबा की बेटा। तबीयत खराब होगी है। हाँ। बुआ दादी अंदर है? बेटा वो और कहाँ जा सकती है? मैं मिलाता हूँ माँ। हाँ जाओ। सपना देखता है मेरी तबीयत खराब है, मुझे चराने चला है कल का लौंडा। अरे ये हरि बाबू की भी नीयत मुझे ठीक नहीं लगती। और किसी को क्या कहना जब अपने खुद की ही बेटी दगा देने पर तैयार हो तो। डब्बू, ओ डब्बू। हाँ माँ बोलो। इधर आओ। अच्छा जा सुशीला बहन को बुला ला और उसको बोलना कि माँ ने बुलाया है। अच्छा ऐ मेरे वतन के लोग। बुआ दादी राम राम। राम राम। क्या है डब्बे में? बंगाली मिठाई लाया हूँ आज, जानती हो दांत की जरूरत ही नहीं है, पोपला भी खा ले, मुंह के अंदर डालो पेट के भीतर। खा लो। खा लो, मैं खिला। बुआ दादी ये यहाँ के सबसे बढ़िया दुकान के रसगुल्ले। मैंने तो इनसे कह दिया रसगुल्ले बुआ दादी के लिए चाहिए, सबसे बढ़िया होने चाहिए। अगर जरा से भी खराब हुए तो लौटा दूंगी। हाँ हाँ कैसे है रे? मस्त मस्त ला सारे दे हैं? दे दे बेटा। तेरी बुआ दादी ना। अरे तो आप तो मेरी जान हो, बस क्या? निकल रहा हूँ। हाँ हुआ मैं चला है क्या? मतलब पूजा ही करना भूल गई। अरे कोई बात नहीं हुआ दादी, देखो पहले पेट पूजा फिर काम पूजा। और वैसे भी भूल चूक तो माफ होती हाँ है ना? हाँ हो जाती है। हाँ हाँ हो जाती है। अब भूल चूक माफ का माफ। हाँ खा लिया तो खा लिया। खा लिया। अब और खा लो ना। खा लो लो। तो खिलाओ ना बुआ, तुमने मेरे हाथ से तो खाया ही नहीं। तुम खिलाओ ना। खिला दे। हाय बुआ दादी इसके हाथ से खा लिया, मेरे हाथ से भी एक खा लो। खिलाओ भैया भतीजे का दिमाग थोड़ी। हाँ मेरा बेटा है। अरे डब्बू काके काके चंदन घिस लिया बेटा। हाँ
एक तू भी खा ले। हाँ अरे नहीं रहने दे, बच्चों का पेट खराब हो जाता है। हाँ बुआ दादी सही है बेटा, चाह रहा हूँ। पेट खराब। अरे आप लो ना बुआ दादी, तुम तो खा ही नहीं रही कुछ, ये लो। खाओ ना। हाँ 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 थोड़ी सी पूजा रह गई है, हाँ हाँ। ये ऊपर रख दे। ठीक है, बाद में खा लूंगा। हाँ बाद में खा लूंगी। बंद कर अरे दे ना। हाँ खुदने में बच्चा घुस जाएगा। हाँ, बंद कर रख दे। के रख। पूजा कर रही थी। हाँ अब पूजा में दिन बिताए हैं, क्या करें बेटा। हाँ हाँ बुआ दादी मेरे तो लाड रहे हो। हाँ। अरे एक बात करनी थी दिल की। बहुत ओ बेटा अच्छा बहुत। बुआ दादी जानती हो, हफ्ते में एक दिन की छुट्टी मिलती है मुझे। और पूरे हफ्ते उसी छुट्टी का इंतजार रहता है कि 2-4 घंटे मिले और आपके पास आके आपकी थोड़ी सी सेवा कर लूं। अरे तू तो मेरा बेटा है। बुआ दादी, मैं तो इनसे हमेशा कहती हूँ कि दफ्तर से लौटते वक्त बुआ दादी से मिलकर आया करो, लेकिन ये शर्माते हैं। शर्माते। कहते कहते हैं रोज ससुराल कैसे जाएं? अरे अब वो जमाने नहीं है, अब ये सब नहीं चलता। कुछ नहीं चलता। रोज आओ रोज आओ रोज आओ। सुन लिया, नौकरी तुम्हारा बाप करेगा। मतलब बुआ दादी अब डेली दफ्तर से बेटा कम आपके सुनो, पास। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे पता नहीं लगता। कैसे कर रही हैं आप बुआ? ऐसे नहीं बुआ। अब तो मेरी जान हो। हाँ अरे काके ये तेरी माँ बुला रही। तुम मेरे लाडले हो, हैं? तुम्हें तो पता है मैं कैसे कैसे रह रही हूँ, हैं? कैसे कैसे दिन काट रही हूँ। अरे तेरे माँ बाबू जी तो लालची लालची 24 घंटे खुशामद करें। बात सुनो, सब कुछ तुम्हें ही दे के जाऊंगी और कैसे कहीं मत। अरे बुआ दादी, हम क्यों कहने लगे? और फिर हम लालची तो है नहीं, तो हमें दो या ना दो, हम तो तुम्हारे पास ऐसे ही आ जाते हैं। और इनकी तो जैसे अपनी माँ ही जिंदा हो गई है। वो है मेरा बेटा, मेरा लाडला बेटा। रसगुल्ले बढ़िया लाया है बेटा, और भी बढ़िया मिठाई मिली। हाँ हाँ अम्मा तो नहीं बुला रही थी। अरे तो नहीं बुला रही होगी, मुझे क्या पता, मैंने सुनी, मुझे लगी बुला रही है तो कहते भेज दिया। और क्या। चल तुझे अब चंदन घिस जरा। हाँ चल। तुम्हें जल्दी तो नहीं है? नहीं बुआ दादी। मैं पाठ पूरा आप कर यही बैठो। चलो चलो तुम बैठो। मैं अभी अम्मा को बुला के लाता हूँ, और फिर मैं खेलने जाऊंगा। खुश रहे। सुशीला बहन, कैसी हो बहन? बहुत अच्छी। तू बता। बस बिल्कुल। अरे बिटिया को भी साथ में लाई हो? हाँ, अरे आज इसकी छुट्टी थी। क्या हुआ, स्कूल नहीं गई? टीचर मर गई। ओह। अरे तुम्हें तो सुबह से ही बुलाना कर रही थी। अरे जैसे ही डब्बू आया मैं तो तुरंत उसके चली आई। अरे डब्बू तो अब आया है, मैंने तो सुबह से काफी को बोल रखा था, जब सुशीला बहन को बुला ला। अच्छा तो पता है क्या कहता है? क्या मुझे पढ़ाई करनी है। और अब जानती हो तू क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? अरे बुआ दादी के लिए चंदन घिस रहा है, कम वक्त। ये बुआ दादी सगी बुआ दादी है क्या? अरे ना सगी ना सौतेली, इनके बाप की कोई दूर की रिश्तेदार है। अरे तो क्यों ये बला अपने सिर लाती? अरे क्या करते, बुआ दादी को ना यहाँ लेके आते तो भूखी मर जाती ना। हाँ हाँ वो तो है, लेकिन मैंने सुना है बड़े अमीर घर की है। क्या? अमीर घर की तो थी, लेकिन इसके आदमी ने इसके लिए कुछ ना छोड़ा। अरे इतनी बड़ी जमीन जायदाद, कोठी, अरे हाथी था हाथी, पर इसके आदमी की जुए और लत की शराब ने सब उड़ा दिया। अरे तभी तो ये यहाँ पर ले आए। लेकिन मैंने सुना है बड़ी रकम है इनके पास। क्या क्या सुना है? रकम बुआ दादी के पास? कैसी बातें करती हो? मगर मैंने तो सुना है बहन, अरे अपने आदमी से बहुत रुपया छिपा के रखी है। सुशीला बहन, फूफा जब मरे थे ना तो कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज थे। अगर हम इन्हें ना यहाँ पे ले आते ना तो ये तो भूखों मर जाती। लेकिन मैंने तो सुना है
इनके पास एक बक्सा है। क्या बक्सा? मैंने तो सुना, दीवारों के भी कान होते हैं। तुम्हें किसने कहा? किसी ने भी कहा। मैंने सुना है कि उसमें रुपए और अशर्फियां हैं। अरे बक्स है तो क्या हुआ? अब ये जरूरी है कि बक्स के अंदर रुपया और पैसा ही भरा हो? अरे बक्स में तो बुआ दादी के पुराने कपड़े भरे हैं जो कि गुदड़ी में भी ना बिके। देखो डब्बू की माँ, मैंने तुम्हें अपनी सगी बहन माना है कि नहीं बताओ? देखो सुशीला बहन, मैंने भी तो तुम्हें अपनी सगी बहन ही माना है ना। अरे तो बताओ ना। क्या बताऊं? बता तो रही हूँ कि बक्स में सिर्फ चीथड़े भरे हुए हैं। लेकिन मैंने तो सुना है कि इसमें कुछ और है। सुशीला बहन बताओ ना। अरे मैं कौन सा दुनिया भर में गाती फिरूंगी, पेट की बड़ी गहरी हूँ। देखो, भरोसा तो है मुझे तुम पर, लेकिन तुम्हें क्या बताऊं अब? भरोसा है तो बताओ, मजाल है जो मुंह से एक बात भी निकल जाए। सुशीला बहन, तुम तो जानती हो, तुम्हें तो मैंने सब कुछ बताया हुआ है। तो क्या उसमें सोने और अशर्फियां हैं? अरे नहीं, सोने की ईंटें और अशर्फियां नहीं, पर सुना है उसमें सोना भरा हुआ है, वो भी ईंटों वाला। सोना? हाँ। अरे तूने देखी? अरे कहाँ देखी? बक्स पर इतने बड़े बड़े ताले लगाकर बैठी है और चाबी तो अपनी छाती से ऐसे चिपका के बैठी रहती है जैसे कि इसकी जान हो। और तो और 24 घंटे उस बक्स पर चढ़ी बैठी रहती है बुढ़िया। कुछ दिया नहीं अभी तक तुझे? हाँ दिया ना, ठेंगा। अरे बता तो रही हूँ, सारा दिन तो बक्स पर चढ़ी बैठी रहती है और हम पर हुकूमत झाड़ती है। कहती है ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये खाऊंगी, वो खाऊंगी। बड़ी खतरनाक लगती है। अरे तुम लोग तो लेकिन बड़ी सेवा करते होगे। अरे वो सोना तुम्ही को तो मिलना है। देखो सुशीला बहन, सेवा तो हम करते हैं, पर तुम ये मत समझना कि सेवा हम सोने की ईंटों के लिए करते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों सोचूंगी। देखो, हम तो अपना कर्तव्य निभाते हैं। वो तो इनके भाई बड़े लालची हैं जो अपने साथ इनको ले जाना चाहते थे। अच्छा, तो बुआ उनके साथ नहीं गई तो बड़ा दुखी हुए होंगे। अरे दुखी क्या, वो तो हमारे दुश्मन बन बैठे हैं। पर क्या बताऊं, ये रानी भी कुछ कम नहीं। रानी? अरे तुम्हारी बिटिया? अरे हाँ, हमारी बिटिया। अरे सारा दिन बुआ दादी करती रहती है। अरे क्या कहती हो? अरे मुझे भी इसी बात का ताज्जुब है। अब तुम बताओ सुशीला बहन, क्या जो मेरा है उसका नहीं होगा? अरे क्यों नहीं? फिर मुझे तो लगता है कि वो ना किसी के बहकावे में है। किसके बहकावे? अरे हरि बाबू के। हरि बाबू? हाँ। तुम्हारा दामाद? हाँ, हमारा दामाद। अरे हमारी ही जड़ें खोदने में लगा हुआ है। मुझे तो लगता है कि उसने रानी बिटिया पे ना कोई मंत्र फूका हुआ है। अरे खुद भी सारा दिन बुआ दादी से खुसु खुसु करता रहता है। देखो बहन, सच तो कह रही हूँ, तुम्हारा दामाद ना मुझे बड़ा खतरनाक लगता है। निगाह रखनी पड़ेगी। अरे दामाद ही नहीं, एला, इस बुढ़िया ने तो पूरे घर पर ही मंत्र फूका हुआ है। अरे वो काके को ही देख लो, वो भी बुआ दादी के आगे पीछे घूमता रहता है। काके? अरे काके के बाबूजी को क्या तुम कम समझती हो? वो भी इसकी तीमारदारी में लगे रहते हैं। अरे दौलत का यही असर होता है भैया। अरे बुआ कह देना कि एक टांग पर खड़े रहो तो ये सारी जिंदगी एक टांग पर ही काटते। अच्छा। अरे ये तो मैं ही हूँ जो इनको बिल्कुल पूछती नहीं हूँ। ठीक है। और क्या, अब ये तो मुझसे पानी का गिलास भी नहीं मांग सकती। मैं तो टके सा जवाब दे देती हूँ कि क्या मैं तुम्हारी नौकर हूँ? ऐसे कह देती हूँ। और देखो, मुझे कोई लालच तो है नहीं, और ना विश्वास हो तो कभी आकर देख लेना कैसे टके सा जवाब देती हूँ इस बुढ़िया को। डब्बू की माँ, कुछ हाँ। जल रहा है। अरे मेरी दाल जल रही है। अरे मैं चूल्हे पे दाल रख के आई थी। तुम जाना मत, अभी हमने अचार डालने हैं। आती हूँ। जा जा जा। ओ तू भी आजा के आ गई ओ जानी मेरी गलिया। कैसी हो सुशीला? मैं तो बिल्कुल ठीक। अरे ये बताओ, हमारी वो कहाँ है? वो अभी दाल बुझाने गई। अच्छा है। बुआ
बुआ ये देखो तुम्हारा पटेल भी आया। इसको मैं पीछे रख के आता हूँ। बुआ अरे रानी तुम्हारी चंदन लगा दूं? वाह वाह दादी बाबूजी दामाद जी कैसे हो? अरे बढ़िया बढ़िया। अब ससुर आया तो खड़े तो हो जाओ। खड़े हो जाओ। बुआ कैसी तबीयत है? आपके हाथी खराब है। क्या हुआ दादी? क्या हुआ? पूरे शरीर में दर्द हो ना वो मैं दबाऊं तो क्या दबाऊं? पैर दबा दे बेटा। पैर दबा देती हूँ। हाँ पैर। मैं गला दबा दूं? मैं सर दबा देता हूँ। बुआ दादी मैं सिर दबाऊंगा। ये बेटा तू हाथ दबा दे। ठीक से दबा रही हूँ ना बाबू जी। ना बेटा अरे भैया बहुत आपने क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, तुम बिल्कुल ना घबराओ। मैं हूँ ना तुम्हारा भतीजा। हाँ बेटा हाँ आज क्या हुआ बुआ? तबीयत ठीक अरे कोई बात नहीं बुआ सब ठीक हो जाएगा। भगवान का नाम ले रहा हूँ मैं। मेरी बुआ को जल्दी से अच्छा करना भगवान। देखियो मेरे पैर कैसे अरे तो बहुत फूल गए। जा 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 मम्मी को बुला के ला जा। माँ क्या है? तुम्हें बुआ दादी बुला रही है। आ जाओ। देख के आऊं क्या कह रही है बुढ़िया? अरे मरती भी नहीं। अरे जा। अरे राम क्या हुआ? अरे बुआ के शरीर में दर्द हो रहा है। हे भगवान! हाँ। बुआ आओ मैं तुम्हारे पैर दबा दूं। अरे बुआ भगवान ना करे तुम्हें तो जुकाम भी लगे। जब से तुम इस घर में आई हो ना इस घर में रौनक आ गई है। हाँ, बुआ। अरे तुम्हारे बिना तो ये घर बड़ा सूना सूना सा लगता था। डब्बू की माँ पैर दबा रही हो? हाँ तो क्या हुआ? अपनी सास के पैर दबाने में भला कोई बुराई है क्या? दबा दो। हाँ। और जब मैं तुम चुप रहोगे? जरा जोर से दबा दो। हाँ बुआ ये लो। हाँ जोर से। बुआ तुम्हारे पैरों में कितनी सूजन आई हुई है। हाँ बेटा तुम ध्यान नहीं रख रही हो। वही कैसी बातें करती हो बुआ? हम ही तो तुम्हारा ध्यान रखते हैं। हम ही मेहमानों से क्या उम्मीद रखे? पेट में दर्द है? हाँ बेटा क्या हुआ? बहुत जोर क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे आओ 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 आओ। बाबूजी मैं तो चल- अरे बेटा अरे आइए आराम से। अरे जा अंदर जाके सो जा। नहीं माँ अरे कुर्सी से गिरी जा रही है। जा अंदर जाके सो जा। नहीं माँ मुझे नींद नहीं आ रही। अरे रात भर से जागी हुई है तू। नींद तो आ रही होगी ना? तुम भी तो रात भर जगी हो। अरे मैं तो जग सकती हूँ और वैसे भी बुढ़ापे में नींद ही कहाँ आती है। तू जाग नहीं सकती है। मैं बैठी हूँ। अरे जा ना। तेरी बुआ रानी को मैं उठाकर नहीं ले जाऊंगी। अच्छा जा रही हो ना, चिल्ला क्यों रही हो? अरे तुम आ गए? तुझे और का इंतजार था क्या? अरे अरे मैं पूछ रही हूँ ये टैक्सी किसकी है? मेरी है। अरे दहेज में ही तो दीदी तुम्हारी माँ ने बोल रही।
अरे मेरे पति परमेश्वर, मैं पूछ रही हूँ अपना सामान क्यों लेकर आए हो? देख रानी, मैंने फैसला किया है, अब हम यहीं पे रहेंगे कब तक? जब तक रहना पड़े। देख यानी जब तक अपना काम ना बन जाए। ये सब बातें छोड़े, बता बुआ दादी को होश आया? नहीं, अब भी वैसी ही है। क्या बात कर रही है? अरे रानी यही तो मात खा रहे हैं, जानती है सिर्फ 10 मिनट के लिए बुआ दादी को होश आ जाए, मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ वो चाबी मुझे देके मरेगी बुढ़िया। लेकिन दिक्कत तो है कि वो 2 दिन से बेहोश है। अब किस्मत को कोई क्या कहे। क्यों? तू चिंता क्यों करती है? देख रानी, तकदीर भी तकदीर वालों को मिलती है। कहाँ तक तकदीर करूं? मैं तो तंग आ गई हूँ जागते जागते। 2 रातें इसी कोशिश में बर्बाद हो गई। अरे रानी मैं कह रहा हूँ ना, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देख मैंने इसका भी हल निकाल लिया है। क्या? मैंने क्या किया, मैंने दफ्तर से छुट्टी ले लिया। तुझे अकेले जाने की जरूरत नहीं है, अब मैं साथ जाऊंगा तेरे। कितने दिन की छुट्टी ली है? 15 दिन। और रानी मैंने ना बहुत सोचा, दिमाग लगाया और फिर समझा कि अगर इतने दिन हम कोशिश कर रहे हैं तो आखिरी मौके पे क्यों चुक जाए। बात आने से पैसे से मैं तो तंग आ गई हूँ। ऊपर से माँ जब देखो ताने और छिटकियों से बात करती है, मुझे ऐसे देखती है जैसे अभी के अभी खा जाएगी। मेरा तो यहाँ 1 मिनट भी रहने का मन नहीं करता। क्यों क्यों क्यों? कुछ कहा क्या तुम्हारी माँ ने? साफ साफ तो कुछ नहीं कहा, पर घुमा फिरा कर कई बार जता चुकी है कि उन्हें हमारा यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब कल शाम को ही लो मुझसे कहने लगी कि शादी के बाद तो बेटी का घर ससुराल हो जाता है। फिर तुमने क्या कहा? तुम्हें तो लग रहा होगा मैंने झगड़ा कर लिया होगा। झगड़ा? अरे झगड़ा कर लिया? अरे रानी पागल हो गया, ऐसे मामलों में झगड़ा नहीं करते। छोटी बच्ची हो क्या? दिमाग खराब है तुम्हारा, ऐसे मौकों पे झगड़ा करते हैं क्या? अरे मैं भी कम नहीं हूँ, मैंने भी कह दिया कि बाकी लड़कियों का घर शादी के बाद ससुराल हो जाता होगा, पर मेरा तो माँ तुमसे मोह ही ऐसा है कि मेरा घर अब भी यही है। वाह मेरी रानी, तेरी सीधा पे तो मैं फिरा हूँ, पता नहीं कैसे। लेकिन रानी सुन, ऐसी चिकनी चिकनी चुपड़ी चुपड़ी बातें कर और अपनी माँ को खुश कर दे। देख जब तक हमें चाबी नहीं मिल जाती, हमारा मकसद इस घर में हर हाल में टिके रहना। और माँ हर हालात में हम दोनों को इस घर से 1 2 3 करने की कोशिश में है। अरे वो तो कहेगी। सुन देख, तुम्हारी माँ चाहे तुम्हें जितना डांटे, फटकारे, लाते मारे, गाली दे, तुम सहती रहे, अडिग रहना, ढीठ जैसे तुम हो। क्या? मतलब देख नहीं, अगर इतनी बड़ी दौलत पे हिस्सा मारना है तो थोड़ी बहुत तो सख्त तकलीफ झेलनी पड़ेगी। और मैं हूँ तो सही, पर हमें हार नहीं माननी है, हमें हार नहीं माननी है। हार नहीं माननी है। और मैं तो ना इस फिराक में भी हूँ कि सबकी आंख बचे तो बुआ दादी के गले से वो चाबियां निकाल लूं। अब किसी को पता भी नहीं चलेगा, जनता पागल। मैंने कहा ना, तो मुझे बिल्कुल बेवकूफ समझते हो। अरे मैं भी कम नहीं। क्या? चाबी निकाल ली? अरे तुम नाहक ही परेशान कर रही थी रानी। अरे अब तो दौलत होगी अपनी। अरे मेरी बैठो इधर। क्या हुआ? अरे वो चाबियां नहीं, ये चाबियां मैंने इसलिए छुपाई हैं ताकि बुआ दादी की चाबियों को खोलकर उनकी जगह इन्हें बांध दूं। इससे किसी को उन पर शक भी नहीं होगा। अरे देखो ना, ये चाबियां भी बिल्कुल वैसी काली जंग लगी हुई है, कोई आसानी से देखकर फर्क नहीं बता सकता। मैंने सोचा कि अगर किसी तरीके से इन चाबियों को बदल कर बुआ दादी की चाबियों की जगह बांध दूं तो इन चाबियों से माँ बाकस नहीं खोल पाएंगी। और अगर बुआ दादी बिना होश में आए मर भी गई तो हम सबसे कह देंगे कि बुआ दादी होश में हमें चाबियां दे गई थी। इससे किसी को हम पर शक भी नहीं होगा और सारी की सारी दौलत हमारी। और इन गर्मी की छुट्टियों में ना हम लोग स्विट्जरलैंड जाएंगे। हाँ, और उसके लिए जानती है हवाई जहाज भी वही खरीदूंगा। लेकिन रानी, हाँ? अगर हमारी तरकीब फेल हो गई तो तो तुम क्या कहती हो? मैं किसी से कम नहीं हूँ। तो मैं भी किसी से कम नहीं। अरे मेरी रानी है, देख मैंने भी अपना दिमाग चलाया और मैंने पता क्या किया, मैंने वकील से दादी की वसीयत बनवा ली। वाह, तुझे कुछ नहीं करना, इसमें बस अंगूठा लगाना है। तुम्हारी तरकीब तो अच्छी है, लेकिन क्या? ये जो तुम्हारी प्यारी सासू माँ है 24 घंटे हमारे ऊपर नजर टिकाए रखती है। 1 मिनट को भी हमें अकेला नहीं छोड़ती। मैं ये चाबियां बदलना चाहती थी लेकिन मौका ही नहीं लगा और तुम अंगूठा लगाने की बात कर रहे हो। रानी, अरे माँ को तुम कम समझती हो। अरे है भी तो तुम्हारी माँ। क्या? मतलब माँ भी इसी चक्कर में है। देख हमारा काम है चाबी लेना, अगर नहीं मिली तो इस पे 1 मिनट। ये रानी, किसने बंद किया दरवाजा? माँ ने बंद किया है। वो दादी के कमरे में वो? हाँ। गुरु जरूर कोई बात है, वो पक्का चाबी के चक्कर में है।
अरे तुम कितनी बार कहा है ना कि बुआ दादी को अकेले मत छोड़ो। अरे उनके हाथ में चाबी लग गई ना, हाथ मलती रह जाओगी। मैं क्या करूं, मुझे नींद आ गई थी इसलिए चली अच्छा आई। ठीक है ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ। माँ माँ माँ, अरे माँ माँ, मुझे रानी ने बताया तुम जोरों से जाग रही हो। ये अटैची तुम्हारी है? हाँ माँ मेरी है, लेकिन माँ तुम अगर इतना जागोगी तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी माँ। यही रहोगे? हाँ, माँ देखो, बच्चों के रहते माँ बाप को तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं। देखो माँ, जैसे रानी तुम्हारी बेटी है, मैं भी तुम्हारा बेटा ही हूँ ना, है? और बेटे बेटी के रहते अगर आपको तकलीफ हो, अरे हमें तो चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए माँ, है? तो तुम आज दफ्तर नहीं गए? माँ कैसे जाता? माँ जैसी रानी ने मुझे बताया ना कि तुम्हारी तबीयत खराब है, बहुत तकलीफ हुई मुझे, दिल दर्द है मेरा। हाँ तो माँ, अब मैं तुम्हें जागने नहीं दूंगा। नो नेवर, अब तुम अपना इधर आओ। माँ तुम कहीं कुछ नहीं करोगी, तुम अपना ख्याल रखो। इधर आओ ना। तो तुमने दफ्तर से छुट्टी ले ली? हाँ माँ, अब मैं तुम्हारी तरह जागूंगा, ठीक है? तुम चैन की नींद सो जाओ। क्या? हाँ, मैं तुम्हारी तरह जाऊंगा। बड़े बड़े होशियार बेटे हो। अब मेरा फर्ज है ना माँ। मतलब सास की तकलीफ के लिए तुम ससुराल में आ बसे? रानी, हाँ? देखो ना माँ कितनी थकी थकी लग रही है, चेहरों की तो पीला पड़ गया। अरे थोड़े दिन बाद सफेद पड़ जाएगा माँ। माँ तुम्हें तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। अरे आराम नहीं किया ना 2 दिन से, मैं बहुत शिकायत है मेरी तुमसे, है? माँ को अगर तुम ऐसे छोड़ोगी तो कैसे चलेगा? माँ चिंता मत करो, टेंशन फ्री, रिलैक्स, ध्यान रखो। रानी, वो दादी को मिलने के लिए चलो। मेरी बात तो सुन। ये लक्षण, ये चरित्र, हे भगवान, तू 2 दिन ना दिखाए वही अच्छा। कलयुग का 4था चरण है। अरे क्या हुआ काके की माँ? अरे क्या पागलों सा बड़बड़ा रही हो? हैं? मैं तो ताज्जुब में हूँ कि मैं अभी तक पागल क्यों नहीं हो गई। अरे हुआ क्या ये तो बताओ। अरे अपने ये पेट की बेटी रानी ये अलग ही चरित्र दिखा रही है, और ये कल का आया हुआ लौंडा हरि बाबू ये अपने अलग ही करतब दिखा रहा है। इधर बैठो बैठो। मुझे तो लगता है ये कोई चाल सोच कर आई। अच्छा, हाँ, ये अटैची किसकी है? अरे वही तो बोल रही हूँ, हरि बाबू आए हैं अपना घर छोड़कर यहाँ बसने, और वो भी जानते हो क्यों? क्यों? अपनी सास की सेवा के लिए। सास की सेवा के लिए? हाँ, है? कहता है कि आपको बुआ दादी की तीमारदारी में सारी रात जागना पड़ता है, अब आपके बदले मैं जागूंगा। ठीक ही तो कहता है भाई। अरे क्या ठीक कहता अरे, है? क्या ठीक कहता है? हाँ। मैं इसकी नस नस पहचानती हूँ। इसका बस चले ना तो दीवार में सेंध लगाकर बक्स को गायब कर दे। अच्छा अपना दिमाग शांत करो। हरि बाबू है कहाँ ये बताओ? अरे अंदर बैठी है बुआ दादी के पास, और कहाँ जाएंगे? कब आए वो? अरे आज ही आए हैं दफ्तर से, वो भी 15 दिन की छुट्टी लेकर। 15 दिन की छुट्टी लेकर? हाँ जी। है? अरे ये कोई बात नहीं बोला है? हम लोग तो है देखने के लिए बुआ दादी को, ये 15 दिन की छुट्टी किस बात की? यही तो मैं भी जानना चाहती हूँ, किस बात की छुट्टी लेकर आए हैं? तुम्हें तो जब भी मैं कुछ कहती हूँ तो तुम्हें तो लगता है कि मैं तो पागल ही हूँ, ऐसे ही बकवास करती रहती हूँ। अरे नहीं नहीं काके की माँ, तुम तो मेरी प्यारी हो। तो अब बताओ क्या किया जाए? है? क्या कर सकते हो बताओ? तुम ही बताओ ना क्या करें, तुम्हारा तो बहुत शातिर दिमाग है ना। वैसे भी ये ऐसी चिड़िया है कि जिसे कोई काबू नहीं कर सकता। काके की माँ तुम बिल्कुल सही कहती हो, मुझे भी इनकी नीयत में फर्क नजर आता है। हाँ ये बड़े होशियार हैं, तो हम भी कम नहीं। अच्छा, तो क्या करोगे तुम? क्या करेंगे? अरे दिखाते हैं तुम्हें। हाँ दिखाओ। अच्छा हरि बाबू, हरि बाबू। कौन है? दिखाओ ना आप। अच्छा हरि बाबू जी राम राम बाबू। अच्छा हरि बाबू इधर आओ। नहीं नहीं आप नहीं आओ। अरे आ जाओ मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे नीले। ये बताओ कि मैंने सुना कि तुम नौकरी से छुट्टी लेकर यहाँ आए हो। हाँ बाबू। हैं? अरे बेटा किस बात की छुट्टी है? ये बताओ मैंने कभी छुट्टी ली है जो तुम छुट्टी लेकर आ गए? तो क्या हो गया? अरे अरे बुआ दादी के लिए हम लोग बहुत है बेटा। अरे बाबूजी जरूरत है इसीलिए तो छुट्टी ली है मैंने। बुआ दादी की तबीयत बहुत खराब है ना। अरे बेटा देखो, मैंने तो आज तक सीएल तक भी नहीं ली है, और छुट्टी कब काम आ जाए कोई भरोसा है? देखो बेटा छुट्टी उट्टी बिल्कुल नहीं लेना, हम कह रहे हैं। और तुम अभी के अभी जाओ अपनी छुट्टी कैंसिल करो। बाबूजी देखो ना माँ को कितना जागना पड़ता है, तबीयत खराब हो जाएगी, मैंने सोचा थोड़ा हाथ हटा लूं माँ का। अरे बेटा तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं तो जाग ही लूंगी, तुम अपना काम देखो। अरे माँ फिर भी तुम्हारा जागना कितना ठीक है? अरे लेने के देने पड़ जाएंगे बाबूजी। अरे तबीयत खराब भी हुई तो 2-4
कामकाजी आदमी हो, अपना काम देखो। ठीक तो है बेटा, तुम मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें तुरंत दफ्तर से छुट्टी लेनी चाहिए। बाबूजी, अरे तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हें बुआ दादी से मोह है? मोह? हाँ बाबूजी, आप तो जानते ही हैं ना कि इनकी बचपन से ही माँ नहीं है, और बुआ दादी की शक्ल इनकी माँ से कुछ इतनी मिलती है कि बुआ दादी को ही माँ मानने लगे। और जब से बुआ दादी बीमार है ना, इनका तो घर के किसी काम में मन ही नहीं लगता, है ना? बाबूजी, बुआ दादी मेरा मुझे मेरी माँ मिल गई बाबूजी। हाँ बेटा, एक अनाथ के लिए माँ का होना कितना जरूरी है। बहुत तकलीफ हो रही है बेटा। बस इसीलिए छुट्टी लेके उनकी सेवा करना है बाबूजी। और क्या स्वार्थ है? लेकिन बेटा, बाबूजी, बाबूजी, माँ का प्यार तो ऐसा ही होता है ना। और फिर जिसकी बचपन से ही माँ ना हो, वो तो जहाँ ममता देखता है वहीं गिर पड़ता है। बाबूजी, देखिए ना, अब मैंने छुट्टी ले ली है। अरे और छुट्टी तो कैंसिल हो गई है ना। और बुआ दादी की तबीयत इतनी खराब है कि आपको छुट्टी लेनी पड़ती। अब आप छुट्टी मत लीजिएगा, है ना। मैं सब संभालूंगा। आप छुट्टी बिल्कुल मत लीजिएगा, ये सब संभालेंगे। बाबूजी, आप आराम करिए। मेरे माँ को भी बोला रिलैक्स, टेंशन फ्री। अरे मैं सब देख लूंगा। बेटा जिंदा है तुम्हारा। रानी, बुआ दादी। अरे हरि बाबू, मैं सब संभाल लूंगा, लो संभालो। संभाल तो रहा था। अरे चलो कपट तो ये घुट्टी में पी कर आया है। अब तुम ही निपटो अपने इस निकम्मे दामाद से, मैं तो चली। अरे काके की माँ, अरे काके की माँ। अरे सुनो, बुआ दादी तू मुट्ठी में ऐसे चाबी झगड़ेंगी, छुड़ाना मुश्किल है। तुम ये सब छोड़ो ना। अंगूठा लगाओ उसको। अंगूठा काहे से लगाऊं? अपनी जीभ से? स्याही तो है ही नहीं। घाई घाई में सही भूल गया। रुक जा, मैंने काकी की मैं इस पे अभी फाउंटेन पेन देखा, मैं लेके आता हूँ। जीजा जी, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? तो काकी, तुम्हारा तो इम्तिहान है ना, हैं? और बाबूजी कहते तुम बहुत कम पढ़ाई करते हो। क्यों? चलो पढ़ाई करो। अरे पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे, बेकार आदमी बन जाओगे अपने पापा की तरह। बेटा जाओ पढ़ो, एग्जाम है तुम्हारा, जाओ पढ़ो बैठ। अरे पढ़ना। तुम लगाओ, मैं देखता हूँ आना चाहिए जल्दी। जीजा जी, तुम पढ़ नहीं रहे हो? पढ़ तो रहा हूँ। तुम्हें पढ़ाई के लिए बोला था ना। हाँ, ये क्या चल चल के पढ़ा जाता है? अरे मैं इस कमरे में पढ़ूंगा। बेटा तुम पढ़ने की जगह है वो, है? चलो बेटा मेज पे जाके पढ़ो। नहीं, मैं इसी कमरे में पढ़ूंगा। बेटा वो पढ़ने की जगह नहीं है ना, जाओ मेज पे जाके पढ़ो। चलो। जीजा जी, मेरे को उसी कमरे में पढ़ना है। मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले। बेटा बुआ दादी बीमार है ना, उस कमरे में नहीं, जाओ इस कमरे में जाके। जीजा जी, इसीलिए मैं बुआ दादी के कमरे में पढ़ना चाहता हूँ। जीजा जी मुझे पढ़ने काके! जीजा जी, जीजा जी, काके! जीजा जी, काके! जीजा जी, काके! अरे पढ़, यही पढ़, मेरे सर पे चढ़ के पढ़, पढ़। खानदानी सारा बेवकूफ हो गया। हरि बाबू, अरे ओ हरि बाबू। जी माँ। बेटा अभी रसोई में गई थी तो देखा आटा तो खत्म ही हो गया है। तो खिचड़ी बना लो। अरे बेटा चावल भी तो खत्म हो गए हैं। गेहूं रखा है, जाके पिसवा लो। कोई होता तो उससे बोल देती, पर कोई है ही नहीं। तुम चले जाओ। मैं? हाँ तो अपने घर में काम करने में कौन सी शर्म? अब ये घर तुम्हारा ही है ना, तो अपने घर में काम करने में कैसी लाज शर्म? जाओ बेटा। काके। अरे काकी का तो इम्तिहान है ना, और बाबूजी को दफ्तर जाने में देरी हो रही है। अब इस घर में कोई नौकर होता तो अब ले दे के तुम ही हो। अरे मेरा मतलब ये है, जाओ बेटा। क्यों खड़े खड़े वक्त बर्बाद कर रहे हो? जाओ जल्दी गेहूं पिसवा के आओ, देरी हो रही है बहुत। अरे खाना क्या खाओगे फिर? अरे बेटा तुम तो बुरा मान गए।
अब इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? अब अपना घर के काम करने में कोई भला बुरा मानने वाली बात है? जाओ, जल्दी जाओ, जाओ, चलो आओ मेरे साथ आओ, मैं लेके चलो। तुम चलो मामा। अरे आओ बेटा, बहुत देरी हो रही है। तुम चलो मामा। मैं इंतजार कर रही हूँ। हाँ। रानी, 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 रानी! क्यों चिल्ला रहे हो? मैं अब इस घर में एक पल नहीं टिकने वाला। अरे क्या हो गया? हुआ क्या है? सुना नहीं तुम्हारी माँ ने क्या कहा? क्या कह दिया? हैं? मुझे कह रही है गेहूं पिसवा लो। गेहूं पिसवा लो? हैं? मैं इस घर के दबाव भी नौकर हूँ। मैं इस घर में एक पल नहीं टिकने वाला। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे कहाँ जा रहे हो? सुनो सुनो सुनो, तुम्हारी इस तरह चले जाने से बना बनाए खेल बिगड़ जाएगा। पहाड़ में जाए तुम्हारा बना बनाया खेल। अरे मेरी भी कोई इज्जत है। एक LIC का एजेंट गेहूं पिसवाएगा। किसी माँ जैसी बातें कर रही हो तुम अपनी? हैं? अरे आज गेहूं पिसवारी, कल आटा पिसवाएगी, उसके बाद जूते पॉलिश करा देगी मेरे से। तेरा कॉलेज भी। अरे ये मौके की बात है। अक्लमंदी इसी में है कि अभी तुम्हें जो करने को कहा जाए वो तुम करते रहो बस। जूते पॉलिश? नहीं। क्या है अक्लमंदी? समझे नहीं? असलियत में तो ये तरकीब है, तरकीब। भाई कैसी तरकीब? क्या? कि तुम इन कामों से घबरा कर घर छोड़कर चले जाओ। अगर वाकई तुम घबरा गए और घर छोड़कर चले गए तो माँ की तरकीब काम कर जाएगी और हम हार जाएंगे। सोचो। हार नहीं मानी। अब क्या करें? अब ना इस वक्त जो माँ तुम्हें कह रही है वो तुम चुपचाप बिना किसी हिले हवाले के करते रहो बस। मगर रानी, मगर कुछ नहीं। और देखो अब तो मुझी को देख लो, माँ कितने ताने देती है, ताने और छिड़कियों से बात करती है, लेकिन एक मैं हूँ जिसके कान में जू तक नहीं रहती। तुम तो बेशरम। क्या? रानी, अगर किसी ने देख लिया, सुन लिया, क्या कहेगा मेरे बारे में? ससुराल में रहने का ना यही नतीजा होता है हरी बाबू। और तुम ही तो मुझसे कह रहे थे कि हम हर हालात में यही रहेंगे, जब तक हमें चाबियां नहीं मिल जाती हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, ढीठ की तरह यहीं टिके रहेंगे। अरे तुम्हारे बारे में बोला था वो। क्या? मतलब रानी क्या होगा? मैंने क्या होगा? देख आज आटा पिसवा रही है, कल मेरे से कपड़े धुलवाएगी, उसके बाद बर्तन धुलवा देगी, मेरी को हटा देगी, बोलेगी बर्तन धो दो, जूते पॉलिश कराएगी। अरे पेमेंट का नौकर मिल गया उसे, मैं नहीं, मैं जा रहा हूँ। अरे तो दौलत भी तो तुम ही को मिलेगी, सोचो। और हमें हार नहीं माननी है, हार नहीं माननी है। हार नहीं माननी है, हार नहीं माननी है। मैं करूँगा, मैं आटा पिसवाऊंगा, मैं जूते पॉलिश करूंगा, सब करूंगा। और दौलत वो तो अपनी है, वो कौन ले जाएगा तुमसे? कोई नहीं। बस 2 मिनट के लिए भी बहुत आदमी में होश आ जाए, वो बढ़िया चाबी मुझे लगे मिलेगी। ये तो है। और अगर उसके बाद वो भी नहीं हुआ तो उस पर अंगूठा लगवा लेंगे, उसके बाद कचहरी बिठा दूंगा पूरी की पूरी, उसके बाद तो बड़ा पैसा ही पैसा। अरे तुम क्या खड़े खड़े यहाँ पे बात कर रहे हो? मैंने बेटा तुम्हें कहा था ना जाके गेहूं पिसवा लो। जाओ रसोई में जाओ, बोरी रखी है, जाओ जाओ ना, जाओ 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 जाओ। अरे रानी बिटिया, अरे बेटा तुझसे एक बात तो कहना ही भूल गई, आज खाना तू बना दे। नहीं माँ, मुझसे नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? देखती नहीं हूँ, मैं रात भर जागी हूँ और फिर ना मैं बुआ दादी के पास बैठूंगी, उनकी हालत बहुत खराब है। हाँ, बुआ दादी की सगी एक तू ही तो है। मैं जानती हूँ बुआ दादी के लिए तेरा ये प्यार क्यों उमड़ रहा है। माँ तुम ना नाहक नाराज हो रही हो। बेटा अंधी नहीं हूँ मैं, मुझे सब नजर आता है। और हमारी बेटी होकर तुम हमारे ही आड़े आती हो। क्या कहती हो माँ, हम तुम्हारे आड़े क्यों आएंगे? अरे तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में हजारों रुपए खर्च कर दिए, तुम्हारी शादी में हजारों रुपए के कर्जदार हो गए, और तुम उसका हमें ये फल दे रही हो, हमारे ही दुश्मन बन बैठी हो। माँ मत कह मुझे माँ, मत कह। भगवान सब कुछ देखता है, उसके घर में सभी इंसाफ होता है। और मैं बता ही देती हूँ रानी तुझे, तू अच्छा नहीं कर रही है। वाह हरी वाह, आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो। क्या? ले देर हो गई बेटा, जल्दी जाओ, चक्की 4 कदम पे ही, जल्दी पिसवा के ले आओ। और सुनो, जल्दी लौटिएगा, रास्ते में कोई दोस्त मिल जाए तो बात करते मत रुक जाइएगा। अब इतने पे भी कोई ना समझे तो क्या किया जाए? तुम क्या कह रही हो? मैं क्या कह रही हूँ ना, तुझे बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। एक बात बता हरी बाबू,
गेहूं का थैला लिए अच्छे लगते हैं? बुरे क्या लगते हैं, अपना काम समझकर करते हैं। तो ठीक है फिर, दामाद इसी काबिल है। और वैसे भी ना ससुराल में खाते 1 या 2 दिन ही अच्छी लगती है। अरे ये तो बस से चले आए हैं। माँ, वो तुम्हारे यहाँ बसने नहीं आए। बेटा मेहमान नवाजी ना 1 या 2 दिन की अच्छी लगती है। और तुमने वो कहावत नहीं सुनी, ससुराल सुख की साथ, रहे जो दिन 2-4, रहे जो दिन 10-20, खुरपी फावड़ी की तजवीज। और अब उसी की नौबत आ गई है। मुझसे क्या कहती हो, तुम्हारे जो मन में ऐसो करो। अरे तुम्हारी आंखों का तो पानी ही खत्म हो गया है। शर्म और हया तो तुमने घोल के पी ली है। बेशर्मों की तरह डटे हुए हो, यहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेते हो। काके की माँ, तुम्हारी तो आदत हो गई है पागलों जैसे बैठ के बड़बड़ाने की। हाँ? क्या कर रही हो तुम? तुम्हारे ना ये बेटी और दामाद ना मुझे पागल ही बना के रहेंगे। अरे हुआ क्या, ये तो बताओ। अरे ये पूछो कि हुआ क्या नहीं। हाँ, क्या हुआ बताओ। तुम्हारी तो कोई तरकीब चली नहीं, तो मैंने ही एक तरकीब निकाली। क्या? और दामाद को कहा जाके गेहूं पिसवा लो। अरे अरे, दामाद को गेहूं पिसवाने के लिए भेजा? ये कोई बात नहीं बोला। अरे पिसवाने के लिए कहा नहीं, भेज भी दिया। हैं? अरे है इसी लायक बेशरम कहीं का। दामाद का कुछ तो ख्याल किया होता भगवान। क्या ख्याल तो मैं अब करूंगी। अरे उसको नाको चले ना सब वादी है ना, मेरे आड़े आने चला है। अरे ये बताओ कि रानी को सब पता है? अरे उसे सब पता है, उसी के सामने भेजा है। अच्छा, हाँ। क्या जमाना आ गया। अरे वो क्या कहेगी? हाँ। क्या कहेगी वो? क्या? अरे उसकी खुद की नीयत में खोट है। अच्छा, एक बात बताओ काके के बाबू, 2 दिन में ना ये दामाद पानी मांगता फिरेगा और अपना बोरिया बिस्तर लपेट कर ऐसा यहाँ से भागेगा कि तुम देखते रहना। क्या जमाना आ गया है काके की माँ। हाँ? ये दौलत इतनी बुरी चीज है कि बेटी और दामाद को भी दुश्मन बना बैठी है। अरे काके की माँ, क्या हुआ? अरे तुम सही कहती हो, कलयुग का 14 चरण आ गया काके की माँ। ये देखो क्या हो गया। अरे क्या हुआ? बोलो। अरे ये जो तुम्हारा काके है ना, काके, हाँ, क्या किया काके ने? ये भी कोई कम नहीं है। हाँ, ये देखो क्या लिखा है इसमें। हाँ? क्या लिखा है? होशियार, होशियार। काके उस्ताद होशियार। इस घर में सब मेरे दुश्मन हैं। माँ और बाबूजी दुश्मन नंबर 1, जीजा और जीजा जी दुश्मन नंबर 2। सब बुआ दादी का पैसा चाहते हैं। इसको कैसे पता? बुआ दादी ने मुझसे कहा था कि वो माँ बाबूजी जीजा और जीजा जी को 1 पैसा नहीं देंगी। बुआ दादी सिर्फ मुझसे प्यार करती हैं। क्योंकि मैं लालची नहीं हूँ, मैं बुआ दादी के लिए चंदन घिसता हूँ, मैं बुआ दादी के लिए पूजा के फूल लेकर आता हूँ। अरे मैं बुआ दादी की तेल मालिश तक करता हूँ। बुआ दादी का चमचा। पर बुआ दादी ने कहा था कि वो इन चारों को 1 पैसा नहीं देंगी। बुआ दादी अब मरने वाली हैं, उनका सारा पैसा मुझे मिलना चाहिए। पर ये चारों खुद उस पैसे को लेना चाहते हैं। ये सब उनके पीछे लगे रहते हैं, इसलिए ये चारों मेरे दुश्मन हैं। मुझे इन चारों से होशियार रहना है। ये लोग पैसा ना ले जाएं, मुझे इसकी रखवाली करनी है। मुझे होशियार रहना है। होशियार, होशियार, होशियार। देखा, ये तुम्हारे काके का लिखना है। ये लिखा है उसने। काके ने लिखा है। हे भगवान, हे राम। अरे जुम्मा इसे जांघिया पहले 8 दिन नहीं हुए और ये सब लिख रहा है। काके के बाबू, माँ ना दूध नहीं जहर पिलाती है, जहर। अरे तुम हटाओ। अच्छा, काके, काके, इधर आ, इधर आ जरा। हाँ माँ। इधर आ तुम वक्त, हैं? हम तुझे लालची दिखते हैं? लालची दिखते हैं हम तुझे? हैं? कहाँ से सीख रहे हैं सब तुम? कहाँ से सीख रहे हैं? होशियार, 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 हैं? अरे तुम हटो। अरे बता, कहाँ से सीख रहे हैं तुम ये सब? बोल मुझे। अरे काके की माँ, अब बस करो, जाने दो। भगवान, सभी के सभी मेरे दुश्मन बने बैठे हैं। भगवान मुझे उठा क्यों नहीं लेता? बाबूजी, ये डॉक्टर सुरमा है। नमस्ते। तू जा अपना पढ़ाई कर। तुम्हें तो आता भी सवाल भेजा था ना? हाँ, मजबूर ला रहा है, आप पैसे दे देना। ये देखो, हमारे यहाँ वैद का इलाज चल तो रहा है, हमें डॉक्टर की जरूरत नहीं है। अरे बुआ दादी की तबीयत बहुत खराब है, मैं समझाता हूँ उनको। हाँ, और वैद्य की बस की बात है। अब आइए ना डॉक्टर साहब, मैं आपको चलो।
कौन मतलब अरे मरीज कौन कौन है? हम सब आपको बीमार नजर आते हैं। मिल गया। मुंह खोलो, जबान दिखाओ। अरे तुम क्यों मुंह खोल के बैठे हो? अरे डॉक्टर, ये मरीज है, ये नहीं। ये नहीं है। हाँ डॉक्टर साहब, बुआ दादी बीमार है, इनको देखिए। मरीज ये है, इधर आइए, इधर आइए। इधर आइए। सिर्फ एक हो तो तुम क्या थोक में मरीज देखने आए हो? थोक तो सस्ता पड़ता है, इसीलिए मैं मंडी जाता हूँ। आजकल सब कुछ थोक में मिलता है और आजकल तो एक पर एक फ्री भी मिलता है। तो मंडी चले जाते हो, थोक में मरीज मिल जाते हैं। क्या बताया ये मिस्टर हरी बाबू, हरी बाबू। हरी बाबू आप ही बुला कर लाए हैं? हाँ आप ही लाए हैं। तो ठीक है, चले जाओ। अरे 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 डॉक्टर साहब, आप आइए ना, इधर बैठ, बैठिए। बुआ दादी को देखिए। इधर बुआ दादी। अरे डॉक्टर साहब, यहाँ देखते हैं क्या? क्या देखूं, कोयला ठंडा पड़ता जा रहा है। कोयला? राख ही राख। खबरदार, मेरी बुआ को राख कहा तो? तुम्हारी बुआ को राख किसने कहा? है तो किसको कहा? अंगीठी को। अंगीठी? जिंदगी की अंगीठी, जिंदगी का तंदूर। तंदूर? अरे तुम्हें इसकी बात समझ आई है? जलते कोयला को देखा है, लाल अंगार सा, फिर कोयला धीरे धीरे राख होने लगता है और अंगीठी ठंडी पड़ने लगती है। तो इनकी अंगीठी ठंडी पड़ गई, जिंदगी कोयले राख हो रहे हैं। तो तुम किस लिए आए हो? रात को झाड़कर कोयले को हवा क्यों नहीं देते? कैसे हवा तू? क्यों? ठीक नहीं होगे? कैसे ठीक होगे? डॉक्टर साहब आए थे ना। दूध में उबाल आ चुका। अरे क्या बोल रहा है? तो जैसे दूध में उबाल आता है, है वैसे मरीज को भी जोश आता होगा। है? जोश? अरे जोश तो बुआ में बहुत सारा था। अरे तो वो सब कुछ बड़े चाव से खाती थी। अरे सेब खाती थी, संतरा खाती थी, बटेर खाती थी। अरे वाह कितना जोश था। और कच्ची अभी मतलब बीमारी से पहले पेट में खुदुर खुदुर होता होगा। खुदुर अगर उबलते दूध में नींबू निचोड़ दो तो क्या होगा? फट जाएगा। और क्या? बस दूध फट गया। तुमने कच्ची अमिया की खटाई मरीज के जिंदगी में डाली और दूध फट गया। अब ये मरीज नहीं है, फटा हुआ दूध है। अब तुम इसके खीर बनाओ, दूध बनाओ, जो बनाना है बनाओ, लेकिन इसकी जिम्मेदार तो तुम ही हो भाई। मैंने कुछ किया। अरे बाबू से हाँ ठीक है। अरे ये डॉक्टर है कि हलवाई? अब क्या किया जाए? अब क्या किया? मिठाई कैसे बनती है? दूध से, घी से, चीनी से, आम से, आटा से। और शरीर कैसे बनती है? और शरीर को सबसे पहले माँ का दूध मिलता है। और शरीर और डॉक्टर में क्या अंतर है? और हलवाई और डॉक्टर में क्या अंतर है? ठीक है हलवाई साहब। क्या? तो डॉक्टर साहब मैं तुम्हें क्या बताया था? इंजेक्शन लाना, फूकना, बस इतना समझाया था ना। क्या बताऊं डॉक्टर साहब? डॉक्टर हरी बाबू जल्दी में ना लगता है पीपी के मेकअप किट लाना ले आया। अब क्या करूं? लिपस्टिक है? दिशा बुआ दादी में। हाँ मिल गया। चल इधर नहीं डॉक्टर साहब, इधर। सब इधर आइए। तुम चलो यहाँ। अरे लगाइए ना। हे भगवान ए सुनो ना। अरे ये डॉक्टर क्यों ले आया? अरे मैंने तो इसे गेहूं पिसवाने भेजा था, वो मजदूर को दे आया। मैं बता रही हूँ, ये कोई चाल चलने आया है। चाल? हाँ, अरे ये कोई डॉक्टर नहीं है, मुझे तो लगता है ये सच में हलवाई है। भगवान मुझे समझ में आ रहा है। क्या समझ में? ये हरी बाबू सबूत ढूंढ रहा है। अरे वो तो मैं समझदार हूँ इसलिए समझ गया, नहीं तो बाकी और किसी को तो चरखा पड़ा देता ये। हाँ? अच्छा कैसा सबूत? हाँ? सबूत? हाँ, कैसा सबूत? हाँ। अरे ये इलाज करवा रहा है इसलिए कि ये कोर्ट को ये बताएगा कि बुआ दादी का इलाज मैंने करवाया है और सारी जायदाद इसके नाम हो जाएगी। यही बात है। अब क्या करें? अब क्या करें?
अरे मैं करूंगा ना जो करूंगा, फीस मैं दे देता हूँ, ठीक है? तो दवाई पूरा हमारे इसमें हो जाएंगे, है ना? चलो अब मेरा करता हूँ कमाल, अब धोती फाड़ के मैंने दवाई लिख दिया है। हाँ। जो मर्जी है मंगवा लो। डॉक्टर साहब फीस कितनी है आपकी? 30 रुपए। डॉक्टर साहब फीस मैं दूंगा। क्यों डॉक्टर, क्यों बाबूजी? हैं? मैं बुला के लाऊं ना, मैं दे दूंगा। फीस मैं दूंगा, आप मेहमान है मेरे। तो आप बाप है मेरे, फीस मैं दूंगा। अरे नहीं, आप मेरी बेटी के पति हैं। हाँ तो आप भी तो मेरी सास के पति हैं। नहीं, फीस मैं दूंगा। नहीं डॉक्टर साहब, हाँ। नहीं डॉक्टर साहब लीजिए ना, मैं आपको देता हूँ। नहीं, डॉक्टर साहब फीस मैं दूंगा बोल रहा हूँ। अरे मैं नहीं दे सकता क्या फीस बाबूजी? अरे तो मैं 35 रुपए दूंगा। तो वो मैं भी दे सकता हूँ। अरे तो मैं 40 रुपए दूंगा। मैं 41 दे दूंगा। अरे तो मैं 50 रुपए दूंगा। मैं भी दे सकता हूँ डॉक्टर साहब। अरे तो मैं 60-70-100 रुपए दूंगा। दे दो फिर। अरे बस करिए आप लोग, क्या कर रहे हैं भाई? मेरे यहाँ एकदम सस्ता माल, बेस्ट एंड बेस्ट क्वालिटी मिलता है, सब कुछ फिक्स रेट पे। न हमें 100 रुपए चाहिए, न 50 रुपए चाहिए, न 200 रुपए चाहिए। 30 रुपए फीस है, 30 रुपए दे दीजिए। चूंकि पहले ये बुलाकर लाए हैं तो आज इनसे ले लेते हैं, कल आप बुलाएंगे तो आपसे ले लेंगे। चलिए आइए डॉक्टर, बुलाएंगे ना? इधर से आइए। हे राम, ये बुआ दादी के हाथ पे स्याही किसने लगाई? स्याही? ये देखो। ये किसका काम हो सकता है? मुझे क्या पता? ये जरूर रानी का काम होगा। नहीं तो माँ, नहीं, रानी सच सच बता दे, ये स्याही तूने लगाई है ना? नहीं माँ, नहीं मैंने नहीं लगाई है। तो फिर किसने लगाई? हरि बाबू। हाँ। हरि बाबू ने लगाई? नहीं बाबूजी, उन्होंने भी नहीं लगाई है। हैं? क्या बोल? हरि बाबू ने नहीं लगाई तो फिर किसने लगाई? मैं क्या जानूं? तुम्हारी कसम माँ, हम बुआ दादी की निशानी का क्या करेंगे? क्या करेंगे? हाँ हमने नहीं लगाई। हाँ, मार डालो अपनी माँ को उसकी झूठी कसम खा के। और तो कोई तुम्हें मिलता नहीं? अरे अंधी हूं मैं, दिखाई नहीं देता मुझे, या मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं बता रही हूँ, मैं अच्छों के साथ बहुत अच्छी हूँ और बुरों के साथ बहुत बुरी। हाँ करके दिखाओ। हाँ। बताओ। अगर तुमने स्याही नहीं लगाई तो क्या भूत आ गया था स्याही लगाने के लिए? देख रानी, मेरे साथ चाल मत चल, मैं तुझे बता रही हूँ, मैं तुझे बहुत अच्छे से समझती हूँ। सच सच बता दे, किसने स्याही लगाई है? मैंने नहीं लगाई। तुम करके दिखाओ। क्या करके तुम इधर आओ। मैं बता रही हूँ, चिल्ला चिल्ला के कहूंगी, जोर जोर से बोलूंगी, मोहल्ले और टोली वालों को सुनाकर बोलूंगी। अरे जिसको अपनी इज्जत प्यारी हो वो अपने घर जाए। नहीं है। चाहते की बात तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैं पहले बता रही हूँ, मैं ना ही किसी से डरूंगी ना ही किसी से दबूंगी। जिसको अपनी इज्जत प्यारी है यहाँ से जाए, अपने सामान समेटे और अपने घर निकले। हाँ बिल्कुल सही। हाँ बुआ। अरे काकी की माँ, हमारे तो भाग ही खुल गए। बुआ दादी पढ़ते पढ़ते आखिर चाबी तुम्हारे हाथ में दे ही दिया। अरे हमने भी तो कितनी सेवा की है बुआ की। हाँ सही बात कहती हो। अब
बस जल्दी से रात होने दो, उसके बाद सारी जायदाद हमारी। हमारा मुझसे और इंतजार नहीं होता। हैं? ये रात कब होगी? अरे हो जाएगी जल्दी, अभी 3 दिन हम निकालने की कोशिश करेंगे। क्या भरोसा सबके सब इधर ही चले आए, है कि नहीं? अब बस रात का इंतजार करती रहो। जाओ कहाँ? अपना काम करो ना, जाके हो गया बस। थोड़ा दबा देता हूँ। जाओ। अच्छा ठीक है काके की माँ, चलो। अच्छा सुनो, हाँ। वहाँ से जरा वो किताब देती जाओ। अच्छा लो। भगवान को जरा याद तो कर लो। हाँ, लो। अब इतनी खुशियाँ दी है भगवान ने तो मेरा मतलब। चलो काके की माँ, मैं चलता हूँ। जाओ। आज क्या कर रहे हो? क्या हुआ? खत्म, खत्म? क्या खत्म हो गया? सब खत्म, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। आगे भी तो कुछ बोलो। सब खत्म रानी। अरे क्या हुआ? अरे चूना लगा गई बुआ दादी। 5,276 रुपए 31 पैसे का चूना दे गई। 5,276 रुपए? अरे 31 पैसे भी। इतना कैसे खर्च हो गया? मैं खुद ताजुब में हूँ। और जब हिसाब लगा रहा था तो पता चला, अरे वो रोज रोज उनके लिए मिठाई लाना, और वो 1,500 का तो कश्मीरी कंबल ही था। बुआ दादी के लिए सोने की अंगूठी भी तो बनवाई थी हम लोगों ने। अरे वो तो नकली थी। तो कश्मीरी कंबल कौन सा असली था? और तुमने वकील को भी तो कुछ दिया होगा। वो 500 रुपए दिए थे उसे। अरे शहर का सबसे अच्छा वकील ढूंढ के लाया था, पर काम कुछ ना बना। हम लोगों की ना किस्मत ही खराब है। हमने बुआ दादी की इतनी सेवा करी और बदले में चाबी मिली तुम्हारे माँ बाप को। अगर बुआ दादी को होश आ जाता ना। अरे कैसे आता? ये किस्मत ही मारी है। और तुम भी तो कौन सा अंगूठा लगवा पाई। तो तुमने कौन सा लगवा लिया? मुझसे क्या कहते? अरे तुमसे कौन कह रहा है? खुद से कह रहा हूँ, मैं खुद से कह रहा हूँ। 31 रुपए 5,276 पैसे नहीं है, 5,276 रुपए 31 पैसे का चूना है। रानी देख, रह करना, पैसे इकट्ठा करे, कलेजा मुंह में आ जाएगा मेरे। रानी मेरे से नहीं ज्यादा रहा, हम कर रहे हैं। ग्लास है ना, इसको उठा। सियानी बिल्ली खंबा नोचे। इस ग्लास को तोड़ देने से तुम्हारे पैसे वापस नहीं मिल जाएंगे। जो भी हो, अब मैं इस घर में नहीं टिकने वाला, मैं जा रहा हूँ। अरे 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 इधर आओ ना। कहाँ जा रहे हो? इधर बैठो। तुम ना अभी गुस्से में हो, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। यही मौका है माँ बाबूजी की खुशामद कर बुआ दादी की जायदाद का कुछ हिस्सा पाया जा सकता है। कैसे? अरे वो तो दुश्मन मानते हैं हमें। अरे लेकिन अगर इस वक्त हम यहाँ से चले गए ना तो हमेशा के लिए दुश्मन बन जाएंगे। और यही वक्त है कि अपने विचार उनके दिमाग में बदल दें। कैसे? ये तो तुम मुझ पर छोड़ दो। देखो माँ बाप का गुस्सा ना बच्चों के लिए ज्यादा दिन नहीं ठहरता। बस यूं ही होता है, जरा सी कुछ बात हुई और तुरंत उठ जाता है। क्या 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 करोगे तुम? मैं भी कम नहीं हूँ। देखते जाओ, 2-4 मीठी मीठी बातें करूंगी, जरा से माँ के पैर दबाऊंगी, गले से लिपट कर लाड करूंगी, बस सब ठीक हो जाएगा। पक्का? हाँ करके देखते कोशिश। रानी अगर 1/4 भी हाथ में आ गया ना, भरपाई हो जाएगी पूरी। कोशिश करना। अरे अब तुम देखते जाओ मैं क्या करती। आओ आओ ना। माँ माँ क्या कर रही हो माँ? क्या है? माँ मैं ये कह रही थी ना कि आज तुम चूल्हे की फिक्र बिल्कुल मत करना। आज खाना मैं बनाऊंगी। हाँ, और जब तक मैं यहाँ ना घर में सबके लिए खाना मैं ही बनाया करूँ। बड़ा एहसान करेगी। क्या कहती हो माँ? मैं एहसान करूंगी? अपने घर का खाना बनाना एहसान होता है? हाँ, सूरज क्या पश्चिम से निकला था? माँ ब्याह के बाद ना बेटी की माँ ममता, बेटी की ना माँ बाप से ममता कम नहीं होती, उल्टा दूर रहकर और बढ़ जाती है। देख रही हूँ, तभी तो अपने माँ बाप के आड़े आती है। माँ भगवान जानता है, अगर मैंने कभी सपने में भी तुम्हारे खिलाफ सोचा हो तो। हाँ भगवान सब जानता है, मुझे चरित्र मत दिखा। माँ माँ तो मुझसे नाराज हो ना। मैंने अपनी जानकारी में तो कोई गलती नहीं की है, लेकिन हाँ अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गया तो तुम्हें भूल जाना चाहिए। और फिर बच्चे तो गलती करते हैं और माँ बाप हमेशा माफ कर देते हैं। और फिर माँ की ममता तो ऐसी होती है ना कि बच्चे के बड़े से बड़े अपराध को भी माफ कर देती है। तो मैंने भी तो तुझे माफ कर दिया। कौन सा तुझे मैंने फांसी लगा दी? माँ माँ तुम्हारी नाराजगी ना
माँ तुम्हारी नाराजगी ना मेरे सीने में बर्छी से चुभती है। माँ के बिना बेटी का होता ही कौन है? माँ बाप के बिना बेटी का कोई नहीं होता। मैं कितनी बड़ी अभागन हूँ ना कि जिन्होंने मुझे पैदा किया वही मुझसे रूठ गए। आ मेरा बच्चा, आ इधर, रो मत, आ। मैं तेरे से कोई नाराज नहीं हूँ। सुशीला बहन, राम राम। अंदर। माँ, हाँ, सुशीला बहन आई है। उनको बुआ दादी के कमरे में भेज दो। ठीक है, बुला रहे हैं। मुझे नहीं लगता था कि बुआ हमें इतनी जल्दी छोड़कर चली जाएगी सुशीला बहन। अरे ईश्वर के आगे किसकी चली है? अरे सुशीला बहन, इनका तो रो रो के बुरा हाल है। तुम जानती हो, इन्होंने ना कुछ खाया और ना ही इतने दिनों से कुछ पिया और ना ही कुछ खाया। अरे इधर आओ सुशीला बहन, तुम जानती हो कल रात को बुआ को थोड़ी देर के लिए होश आया, आंखें खोली और फिर हम सबको छोड़कर चली गई। अरे उसके यहाँ जहाँ तुम बैठी हो ना, वही तो बुआ बैठी थी। कितनी रौनक थी ना चेहरे पर। अरे बुआ दादी के जाने से इस घर में ना रौनक ही खत्म हो गई है। तुम सबने उनकी बीमारी में बड़ी सेवा की। अरे चंदन से जलवाया है उन्हें और उनकी अर्थी ना धूमधाम से निकलवाई है। अरे वो सब छोड़, ये बता चाबी किसको मिली, तुझे या लड़की दामाद? हाय हाय, लड़की दामाद को क्यों मिलेगी? हमने सेवा की है, चाबी तो हमें ही मिलेगी ना। अरे तब क्यों नहीं बताती? अरे हम मांग थोड़ी लेंगे, तुम्हारा सुख जान के हम भी सुखी हो लेंगे। अरे अभी तक बक्स खोला ही कहाँ है? क्यों? अरे तुम तो जानती हो, चाबी ना इन काके के बाबू ने ले ली है और बेटी और दामाद की नियत का तो तुम्हें पता ही है। और घर में अभी इतना आना जाना लगा हुआ है, तो इन्होंने कहा कि जब सब सो जाएंगे ना तब बक्स खोलेंगे। अच्छा, एक बात कहूँ डब्बू की? हाँ कहो ना। मैंने सुना है कि जो आदमी अपनी सारी कमाई ऐसे जिंदगी भर सीने चिपका के रखता है ना, मरने के बाद सांप बन के उसकी रक्षा करता है। हाँ। क्या बात करती हो सुशीला बहन? अब तो मैं रक्षा कर रही हूँ ना। वो तो ठीक है, लेकिन मेरे नानी की चचिया ससुर के पास भी ऐसी ही दौलत थी। और पता है, नानी कहती थी कि उन्होंने कलसे में भर के अपनी चारपाई के नीचे गाड़ दी थी वो दौलत, और जब वो मरे तो ऐसी जोर की खनखनाहट की आवाज हुई। क्या बात और करती जब हो? उनकी लड़कों ने वो दौलत खो दी तो पता है क्या दिखा वहां पे? अरे क्या? पूछो तो, क्या दिखा? कलसे बराबर गोछेब, न जिसका कोई आड़ न पार। अरे कैसी बातें करती हो सुशीला बहन? हमें ये दौलत बुआ दादी की सेवा से मिली है। अरे हमने उनको अपनी माँ की तरह माना था। अरे हाँ हाँ, मैं कब कहती हूँ तो मैं भी जानती हूँ। तो हमारे दिल में कोई खोट नहीं थी। हमने ना माँ को अपनी सास को अपनी माँ की तरह माना था। अरे मैं कब कह रही, अरे स्वर्ग में बैठी बुआ दादी तुम सबको आशीर्वाद दे रही होगी। हाँ, अरे ये उनकी दुआ और आशीर्वाद का ही तो नतीजा है। अब तुम ही बताओ, क्या बड़ों का आशीर्वाद नहीं होता? क्यों नहीं होता? अरे भगवान करे तुम खूब खुलो। अच्छा सुशीला बहन, अच्छा डब्बू की माँ, मैं चलूँ? हाँ चल, राम राम। फिर आऊंगी। हाँ ठीक है। डब्बू की माँ, हाँ सुशीला बहन। तुमने मुझे अपनी सगी बहन माना है कि नहीं? सुशीला बहन, मैंने तो तुम्हें अपनी सगी बहन से बढ़कर माना है। देखो, मेरा मकान तो पुरखों का बनाया है, हाँ पुराना हो गया है, हाँ और हम तो बस 2 वक्त का खाना और कपड़ा ही चला पाते हैं। जानती हूँ। अब घर की मरम्मत कैसे हो? हमें भूलोगी तो नहीं? अरे सुशीला बहन, तुम भी कोई भूलने की चीज हो। अब बिटिया भी तो सयानी हो रही है, उसके भी तो हाथ पीले करने हैं, याद रखो। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। हाँ हाँ, अरे तुम हो तो किस बात की चिंता। बाय। चलो। चलो। हाँ राम। भला टली,
अरे लोगों से तो किसी का फलना फूलना देखा ही नहीं जाता, कोयले की तरह जल भून रही है। अरे अकेले खुशी खुशी क्या बड़बड़ा रही थी तुम्हें? मैं भी तो सुनूं। अरे तुम्हें पता है, हाँ। अभी से शीला बहन आई थी। अच्छा। पता है, हाँ। जल भून रही थी। हाँ। कहती है कि दूसरों की दौलत फलती नहीं है। हाँ। हाँ। और दरवाजे से लौट लौट के कह रही थी, हाँ। हमारा घर बनवा देना, बेटी की शादी करवा देना। अच्छा अच्छा, ऐसा नहीं कही कि मैं भी तुम्हारे घर में आ जाऊं? क्या? मैं तो ऐसे ही कह रहा था। और बताओ, और क्या कह रही थी? है? तुम्हें बड़ा जानने की पड़ी है कि सुशीला बहन क्या कह रही थी? हैं? तुम भी ना भाभी भैया, कौन हो तुम? है? जी मैं कोई भी हूँ, आप है। आप मेरी बात का जवाब दीजिए। है। मेरी भाभी कहाँ है? अरे कौन हो? मैं पूछा हूँ कौन हो भैया, बताओ तो। अरे मैं कोई भी हूँ, क्या फर्क पड़ता है? आप ये बताइए कि मेरी भाभी कहाँ है? अरे न्याय की संख्या भी मालूम पड़ता है। अरे बिना बताए घर में घुसे चले आ रहा है और उसके बाद मुझे से पूछ रहा है भाभी का है। अरे कौन भाई, कौन हो तुम, पहले ये बताओ। देखिए साहब, हाँ। साफ बात ये है है। कि मैंने आपसे पूछा कि मेरी भाभी कहाँ है, और आपने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ। अब जिस तरीके से आपने मुझसे सवाल पूछा, मैंने भी आपसे सवाल पूछा, पर चूंकि मैंने आपसे पहले सवाल पूछा और आपने मुझसे बाद में सवाल पूछा, तो मेरे सवाल का जवाब आपको पहले देना होगा। अरे बकवास कर रहे हो यार तुम, हैं? मेरी भाभी कहाँ है? अरे कौन भाभी, किसकी भाभी है? अरे मैं अपनी भाभी के बारे में पूछ रहा हूँ, राजा गुलजार बहादुर की पत्नी जो कि मेरी भाभी है, उनके बारे में पूछ रहा हूँ। बुआ। जी। अरे अरे बुआ कल रात में 3 बजे खत्म हो गई। बाप रे! भैया मैं ये कह रहा हूँ कि अब जो चला गया उसके लिए रोने से क्या फायदा। सुनो, खड़े हो खड़े हो। हाँ, कमर टूट गई क्या? आराम से आओ। हाँ, चिल्लाओ नहीं, शांत रहो। हैं? सही कहते हैं। चलो वहां बैठो। साफ बात है, जो चला गया उसके लिए रोने से क्या? हाँ बैठो। जिंदगी भर का पछतावा छोड़ गया। अरे नहीं रोते, नहीं रोते। अच्छी बात। अरे तुम हो कौन? मैंने तो तुम्हें नहीं पहचाना। जी आप मुझे पहचानेंगे भी कैसे? साफ बात ये है, मैंने इनको नहीं पहचाना। ये हमारी धर्म पत्नी है। भैया कौन है आप? जी मैं राजा गुलजार बहादुर का छोटा भाई हूँ, शहनशाह बहादुर। बुआ दादी के देवर? जी। देवर? ये राजा गुलजार बहादुर का भाई है। तो क्या मैं आपको राजा गुलजार बहादुर का भाई दिखाई नहीं पड़ता? नहीं भाई, बिल्कुल दिखाई पड़ते हो। राजा का भाई तो शहनशाह होगा, और तुम्हारा तो ये मुझे भी ऐसे ही है। पर राजा गुलजार का तो कोई भाई था ही नहीं। जी मैं उनका चचेरा भाई हूँ। हाँ, लेकिन राजा गुलजार बहादुर मुझसे सगे भाई से भी ज्यादा प्यार करते थे। हमारा उनका तो प्यार लेने वाले का रिश्ता था। अच्छा, लेकिन राजा साहब ने, मतलब बुआ दी ने कभी इस बात का जिक्र किया नहीं। जी नहीं किया होगा। देखिए मैं बहुत थका हुआ। अच्छा। मैं अभी आराम करूंगा और इसी ताकत पर अपना बिस्तर लगाऊंगा। हाँ। अच्छा ठीक है, आप आराम से बैठिए। और ये कमरा इतना गंदा है, लेकिन साफ बात है मैं रह लूंगा। अच्छा, मेरी भाभी ने राजा साहब की निगाहें छुपाकर ढेर सारी दौलत बचाई, जिसको लेकर वो आपके यहाँ चली गई। अब जाहिर सी बात है मेरे आने वाली थी, पर क्या है ना, मेरी तबीयत बहुत खराब थी तो बेचारी आना पाई। अच्छा सुनिए, ये सारी बातें 13वीं के बाद कीजिएगा। ठीक है? हाँ। 13वीं है कब? ये 25 तारीख को। 25 तारीख? मैं 25 तक ही। हाँ, आप यही रहेंगे? हाँ। 25 तारीख तक? हाँ। खाना भी खाएंगे? हाँ।
खाना लगाइए ना, जाइए 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 जाइए, अरे खाना लगाइए साहब। काके के बाबू, अरे ओ काके के बाबू, इधर आओ। आ रहा हूँ। सामान आ गया हरी बाबू आप भी इधर आओ। आइए। अरे हरी बाबू इधर आओ। ये तुम्हारी क्या अगर घास चलने गई है? अब मैंने क्या कर दिया है? क्या कर दिया? हाँ? ऐसे किसी को भी उठाकर घर ले आए? अरे अब किसी रोते हुए आदमी को चुप कराना कोई बुरी बात है? नहीं, हाँ? तुम भी उसके साथ रो पड़ते। अरे भाई वो अपने आप को बुआ दादी का देवर बता रहा था, है? बताओ तो कैसे मैं उसको नहीं चुप कराता? अरे कोई भी अपने आप को रिश्तेदार बताएगा। ये तो रानी बिटिया ने मुझे आगाह कर दिया। रानी बिटिया ने क्या कहा है इसमें? बाबूजी बहरूपिया है, बहरूपिया। अरे बहरूपिया नहीं, मुझे तो कोई ठग या बदमाश नजर आता है ये, और अपने आप को राजा गुलजार का भाई कह रहा है। नहीं तो बताओ ना, अरे राजा गुलजार बहादुर के भाई की ये शक्ल। हाँ हाँ। और बाबूजी ये कोई भाई भाई नहीं है, दौलत के लालच में ना सब भैया भाभी बन जाते हैं। और क्या, और अगर ये वाकई बुआ दादी का देवर है तो बुआ दादी ने कभी इसका जिक्र क्यों नहीं किया? और ये बुआ दादी के जिंदा रहते क्यों नहीं आया? हाँ, अब क्यों आया अपना हिस्सा मांगने? हाँ बताओ। इन्हें तो कुछ समझ आता नहीं है। और बाबूजी आपने सुना नहीं, इसे चिल्ला चिल्ला के रो रहा था, पूरा घर से पर उठा लिया। अरे रानी बहुत बड़ा एक्टर है वो। हाँ, अरे किसी नाटक नौटंकी पे चला जाए ना, बहुत पैसे कमाएगा। और इन्हें देखो, उसे चुप करा रहे थे, शांत हो जा, शांत हो जा। अरे भाई वो ये बता रहा था कि वो बुआ दादी का देवर है, राजा गुलजार बहादुर का छोटा भाई। इस हिसाब से तो वो हमारा रिश्तेदार हुआ ना। अच्छा, कोई भी रिश्तेदार बन के आएगा तो तुम उसे घर में घुसा लोगे? और क्या, अब एक बात बताओ, अगर वो वाकई राजा गुलजार बहादुर का भाई है तो इस बात का क्या सबूत? बताओ क्या सबूत? ये बात तो ठीक है। अब मतलब कोई भी अपने आप को बुआ का अगर कल को बेटा आके कह देगा तो तुम उसको उसका बेटा मान के घर में ले आओगे। और बाबूजी आपने उसकी बातें नहीं सुनी, वो क्या कह रहा था कि बुआ दादी ने राजा गुलजार बहादुर से छुपकर बेशुमार दौलत इकट्ठा की थी। क्या? हाँ। उसे कैसे पता अरे चला? कैसे भी पता चला हो माँ, अब आप देख लेना, वो 13वीं तक यहीं रहेगा, उसके बाद अपना हिस्सा मांगेगा। और एक बात बताओ, उसे इस वक्त दौलत का जिक्र करने की क्या जरूरत है? इसका मतलब तो यही है। हिस्सा? हाँ? अरे कैसा हिस्सा भाई? अरे हम किस बात का हिस्सा देंगे? आखिर हम भी तो बुआ दादी के रिश्तेदार हैं। देना पड़ेगा बाबूजी। क्यों? 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 सुनो, हाँ। देखो, बुआ दादी की जो दौलत है वो बुआ दादी की नहीं है, राजा गुलजार बहादुर की है। और कानूनन तौर पे उनके रिश्तेदारों का हक है। वाह भाई वाह, ये मुंह और मसूर की दाल। बुआ दादी, क्या हम रिश्तेदार नहीं है बुआ दादी के? राजा गुलजार बहादुर का भाई हो गया तो सारी दौलत ले जाएगा। अरे हम भी तो उनके कुछ है, और हमने कितनी सेवा भी तो करी है बुआ दादी की। बुआ दादी, बुआ दादी। अरे आ जाओ बाबूजी, इधर आइए। सिंपल सी बात है, देखो कानून ना सेवा वेवा नहीं देखता भाई। देखो मैं कानून जानता हूँ, LIC का हूँ। देखो ऐसी बात है कि पत्नी के रिश्तेदार विरासत में तभी आते हैं जब दौलत या तो पत्नी की खुद की हो या फिर उसे मायके से मिली हो, ठीक है। लेकिन यहाँ इस केस में सारी दौलत किसकी है? बुआ दादी के देवर, ठीक है। तो कानूनी तौर पे तो गुलजार बहादुर के रिश्तेदारों का हक है, और ये कानून भी तो है संघ की शहंशाह का साथ देगा। हे भगवान, हमारी तो सारी सेवा बेकार हो गई। अरे माँ तुम समझती क्यों नहीं हो? बेटी की तरह छोटी बच्ची हो क्या? हैं? सुनो मेरी बात, देखो कानून जो है ना वो ये देख लेगा कि आप ही गुनहगार हो। कैसे? क्योंकि वो 13वीं तक यहाँ रहकर ये सबूत इकट्ठा कर लेगा कि आप लोगों ने उसके साथ विश्वासघात करके उससे पैसा चुराया। आप लोगों ने। रानी हमारा क्या काम? अरे मेरे प्यारे राजकुमारी, अरे मेरे प्यारे बच्चे, अब बोलो किया क्या जाए? अरे करना क्या है? उस कमबख्त का हाथ पकड़ो और उसे घर से बाहर निकालो। इतना आसान है क्या? उसे सबूत इकट्ठा करने में भी देरी नहीं लगेगी। आप ही के रिश्तेदारों को इकट्ठा कर लेगा आपके खिलाफ बयान देने के लिए, और वो राजी हो जाएंगे पैसे के लालच में। देख लेना। अरे हाँ भैया, तुम सही कहते हो। अरे उस सुशीला बहन को तो देखो, वो तो भी तो जल जल के राख हो रही है। और क्या, देखो सोल्यूशन चाहिए। है? तो देखो मेरी तरफ से राय ये है कि उसे यहाँ से बाहर निकाल देंगे। अच्छा क्यों? ठीक है ना? ठीक है। अरे रानी तू क्या कर रही है यहाँ बैठे? तू जा रसोई से जरा मेरा बेलन लेकर आ, मैं ही उसे बाहर निकालती हूँ। हाँ जाओ, आप भी जाओ, हम चलते हैं। चलो आ जाओ। अरे रानी चल, ये बिना हथियार के जा रहे हैं, पता नहीं उसके पास क्या हुआ। अरे तुम चलो, अरे तू चलो। भोजन तैयार हो गया। अरे मैंने सोचा
भोजन तो तैयार होता ही रहेगा, थोड़ी सी बातचीत हो जाए। बात मैं कल करता हाँ जनाब, बात अभी करनी है। जनाब जल्दी क्या है? जल्दी है तभी करनी है। साहब कीजिए बात। कीजिए ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि बुआ दादी ने कभी आपका जिक्र किया नहीं? हाँ नहीं किया होगा। अरे भाई, लेकिन हमें भी ये नहीं मालूम कि गुलजार बहादुर, राजा गुलजार बहादुर का कोई दूसरा भाई भी है। साफ बात है जनाब, नहीं पता होगा, इसमें मेरी क्या गलती है? देखिए आप सबकी जानकारी थोड़ी कम मालूम पड़ती है। ओ है जानकारी कम, मान लिया। तुम कहां से टपक पड़े भाई? दरवाजे से। ओ ज्यादा ना अकल में बनने की कोशिश ना करो, अच्छे को मिजाज गर्म कर दिया हमने। साफ बात है साहब, आप बड़े गर्म तबीयत की व्यक्ति मालूम पड़ते हैं। तबीयत गर्म है ठंडे अभी मालूम पड़ जाएगा। जितना पूछा जा रहा है ना उसको सीधे सीधे जवाब दे दो। अरे तो आप पूछ क्या रहे हैं? पूछे ना। अरे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके पास कोई सबूत है कि आप राजा गुलजार बहादुर के छोटे भाई हैं? हाँ, सबूत दो। हमको पता था आप लोग सबूत मांगेंगे, आप लेके आए। और क्या भाई, चोर उचक के तरह आ गए, बेस बदल के कोई भी घर में घुसा है। सही बात। सवाल संभाल कर बात कीजिए। जबान तो तू संभाल। सबूत चाहिए ना? हाँ। ये देखिए, राजा दिलबाग बहादुर के 4 बेटे हुए, खुशवंत बहादुर, जसवंत बहादुर, गुणवंत बहादुर और दिलवंत बहादुर। खुशवंत बहादुर के 2 बेटे हुए, भक्त बहादुर, बख्तावर बहादुर, और जसवंत बहादुर के 3 बेटे हुए, इकबाल बहादुर, खुशहाल बहादुर और निहाल बहादुर। जो भी मन में है पक्के जा रहा है, में लिखते हैं, सबूत दे। सबर कीजिए साहब, सबूत भी है, अभी दिखाता। ले आओ। आदमी का तो ईमान ही मर गया है। ये सबूत देखना है ना आपको? क्या है सबूत? सबूत दीजिए हमें। ये देखिए, ये क्या? अरे देखिए देखिए सबूत। राजा दिलबाग बहादुर के 4 बेटे हुए, खुशवंत बहादुर, गुणवंत बहादुर, दिलवंत बहादुर और जसवंत बहादुर। खुशवंत बहादुर के 2 बेटे हुए, भक्त बहादुर, बख्तावर बहादुर। जसवंत बहादुर के 3 बेटे हुए, इकबाल बहादुर, खुशहाल बहादुर, निहाल बहादुर और भक्त बहादुर के भी 4 बेटे हुए, ताज बहादुर, राज बहादुर, सरताज बहादुर। मेरा नाम भी है, मैं राजा दिलबाग बहादुर के खानदान का हूँ। मुझमें शाही खून है, शाही। शाही खून है, शाही। अबे टांगे वाले, लखनऊ का हर घर वाला अपने आप को गाना शाही खून का कहता है। ए खबरदार, ये शतरा है, शतरा, खानदानी शतरा, शुरू के जमाने से चला रहा शतरा। अबे चल बे चल, बहुत देखे तेरे जैसे। ए खबरदार, तो मुझे हाथ लगाया तो वरना क्या कर रहा है? चल निकल यहाँ से। अरे एक तो देख लूंगा। बहादुर है। ले शतरा ले जा। बंद कर दे, काके पता नहीं कहाँ चला गया। अच्छा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अरे कासू माँ, एक काम करता हूँ, मैं जो है पीछे पहरा देता हूँ लाठी और मोमबत्ती लेके। तब तक तुम जो है जरा इसका ताला तो खोलो। ठीक है। अरे काके की माँ, हो गया? अरे कोशिश तो करो। तुम इधर आओ। आओ, यहाँ पहरा दो, मैं खोलता हूँ। ये लो, लाठी डंडा पकड़ो। हाँ। जाओ। खुला क्या? खुल गया। खुल गया? आ जा। मैं तो तुम्हें बेवकूफ समझती थी। कौन? बाबूजी मैं हूँ। मैं कौन? जानी बाबूजी अपनी बेटी। अच्छा, बेटी है। क्या है? माँ, वो प्यास लगी थी, पानी पीने उठी थी,
अरे बाबू तुम्हें भी प्यास लगी थी? हाँ। पी लिया तुमने पानी? हाँ। जाओ जाके सो जाओ। ठीक है। अरे अंदर कहाँ चले आ रहे हो? वहाँ जाके सो। ठीक है। अरे अरे बाबूजी से बात करनी है। अरे बाबूजी अरे बाबूजी से बात करनी है। अरे हाथ छोड़। हाथ नहीं छोड़ना। 50-50 क्या 50-50? देख लो, मैं कह देता हूँ, एक पैसा नहीं दूंगा, बता रहा हूँ तुम्हें। हाँ, कह रहा हूँ। हाँ, 50-50 नहीं दूंगा, 50-50 नहीं दूंगा। बाबूजी देखो देखो हरी बाबू, मैं बहुत बदमाश किस्म का आदमी हूँ। कह रहा हूँ, गुंडों के लिए गुंडा हूँ और सीधों के लिए सीधा। हाँ नहीं छोड़ूंगा। 50-50 बाबूजी नहीं। दे दो। एक पैसा नहीं दूंगा। सारा लेके दूंगा। मार के पेट कर फोड़ दूंगा मैं। बचाओगे तुम? हाँ, हाँ। हैं? ए, बाबूजी 50-50 अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी। अरे हरामजादे! अरे हटो! अरे, अरे अपनी माँ को तुमने फेंक दिया जमीन पर। 50-50 नहीं, 50-50 तेरा सर फोड़ दूंगा। 50-50 अरे छोड़ दे तू। बाबूजी अरे दादा अच्छा।